जो मैंने रेमेडी दी है सबकी सब पावरफुल रेमेडीज है, आप करो। 26 आपका इतना प्यारा जाए ना, राखी जी के नीचे पेज में आके आपने बोलना है थैंक यू परमात्मा, उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड देना है। बस चैलेंज दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि यार मैं तो जब से पैदा हुआ, उनका लक के साथ दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, कोई काम उनका बनता ही नहीं है, वो स्वर के अकॉर्डिंग 43 डेज एक बार इस रिचुअल को करके शुरू करो, आपको लगेगा कि जिंदगी बदल गई। तो यार मैं जहां जाती हूँ वहां खुशियां खुशियां हो जाती हैं। स्वर को एक बार यूज करके तो देखो। और परमात्मा शिव ने जब माँ पार्वती के साथ इसकी कन्वर्सेशन में ये चीज बताया, ज्ञान बताया, तो उस पर हम शक करेंगे क्या? मैं किसी को वहम में नहीं डाल रहा, पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। स्पेशली 9 नंबर वाले जो लोग 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को पैदा हुए, 26 की शुरुआत होते साथ नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला, यानी कि सरबत का भला। पर क्या है, 4 नंबर जब कभी कभार अपनी भी आता है ना, तो फिर देखता नहीं कि कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर तो पूरी बेइज्जती कर देता है, फिर तो देखता ही नहीं आगे कौन है कौन नहीं। 6 नंबर वो है जो कहते हैं ना, जिंदगी तो तेरी है, हमने तो वैसे ही जगह घेरी है। साथ वालों को अगर एक मार पड़ती है तो रिश्तों में बड़ी मार पड़ती है। इनको ना समझ नहीं पाता इंसान, दिमागी बहुत है। अगर आप पूरा रिसर्च करोगे तो आपको विश्व में सबसे ज्यादा बड़े साइंटिस्ट कौन से दिखेंगे? 7 वाले। 8 वालों को थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि आप तो फिर छोटी मोटी लड़ाई नहीं करते, आप तो पूरी जंग छेड़ते हो। फिर 13 नंबर से डरते हैं। 4 नंबर, क्या भगवान की कोई एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको डराए? सर अब किसी का जन्म ही हो गया। शुक्र आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको हो गया लहर आपका नाम। 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि आपको हैवीनेस फील हो, वो इसलिए होगी क्योंकि जब नेगेटिविटी जाती है ना राखी जी, थोड़ा बहुत असर तो दिखाती है वो। तो पर आपने हारना नहीं है, आपने करते जाना। जो भी आपके घर में किसकी भी दुम टेढ़ी है ना, अपने सीधी हो जाएगी वो, और घर में बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी। आप उसको अपने क्या करना है, वॉलेट में रखना शुरू कर दो राखी जी। ये टोटका भी है, ये रेमेडी भी है, और सबसे उत्तम रेमेडी बता रहा हूँ, ये मेरी पेड रेमेडी है, मैं कंसल्टेशन में देता हूँ। इसमें आप क्या करना, आप हम लिखते हैं अपने घर के बाहर शुभ लाभ, लिखते तो हैं पर भूल गए हैं मतलब क्या इसका। ये वैदिक मंत्र है, शुभ लाभ टू अट्रैक्ट गुड न्यूज, कि आपको गुड न्यूज मिलती जाए, आपके काम में सफलता मिलती जाए। इसका जाप जितना हो सके अपने मुंह में बसा लो, आपको बरकत मिलनी ही मिलनी है। जो ग्राहक आपकी दुकानदारी की पौड़ी पे नहीं चढ़ता, अब बंदा कहता है कि सर आपने बोल दिया पॉजिटिव रहना है, ये तो सबने ज्ञान दे दिया आपने, पर ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट कैसे करें, पॉजिटिव रहें कैसे, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। ये तो आप अगर नहीं करते ना, फिर मत कहो कि कोई आपको आके पार लगाएगा। दुश्मन बनते हैं, बनने दो। नेगेटिव कोई बोलता है, बोलने दो। अगर वो आपको लेके खुश नहीं है, कोई बात नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है ना, जो उसके पास है वो वही आपको देगा। मैं ये बात करना नहीं चाहता, पर बहुत तरह जो आजकल मेजर चीजें होती हैं, जो हादसे हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा कारण होता है सुषुम्ना। और ये एक भूल मत करना, क्योंकि बहुत लोग भूल करते, अपने घर की छत पे, अपने घर की बालकनी पे, अपने घर के वेड़े बरामदे में पंछियों को दाना डालना शुरू कर देते हैं। बड़ी गलती करते हो आप लोग। या देखना, और आपके पास ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे जिनके लिए लोग तरसते हैं कि हमारे भी पॉडकास्ट में आ जाए वो, ये भी याद रखना आप। क्योंकि मैंने ना आपके बड़े पॉडकास्ट देखे हैं, मैं बहुत बड़े प्यार से आपका पॉडकास्ट मैंने देखा, तभी मैंने आपको अप्रोच भी किया खुद से। इतने प्यारे प्यारे गुणी गुणी आप जो गेस्ट है वो बुला कि आज मैं चाह रही हूँ सर आपकी रेमेडीज और आपका बहुत सारा ज्ञान मैं ले लूं और अपने व्यूअर्स को बहुत कुछ दे दूं सर। क्योंकि आपका नंबर 3 है और आप गुरु हैं और गुरु तुल्य हैं। ये राखी सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, ये करके आप ही देखो। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपके व्यूअर्स भी देखे, अपने आप ही चेहरे पे रौनक भी आ जाएगी, अपने आप ही चीजें भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। जी, आप जैसी रौनक हमारे भी चेहरे पे आ जाएगी सर, हम भी ट्राई आपकी पहले से है। किताब दिल का कोई भी सफ़ा खाली नहीं होता। दोस्त वहाँ भी हाल पढ़ लेते हैं जहाँ कुछ लिखा नहीं होता। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ में आज के बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट में राखी कृषा आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर और दोस्त की तरह कोशिश करते हैं कि सभी के दुख दर्द को दूर करें। आज हम उनसे बात करेंगे 2026 हमारे व्यूअर्स के लिए किस तरह बढ़िया जाए, और बात करेंगे उस प्राचीन विज्ञान की जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है, और किस तरह स्वर विज्ञान को हम जीवन में उतार कर अपनी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्वागत करते हैं श्री नवजोत सिंह जी का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राखी जी, थैंक यू आपका और आपके दर्शकों का, आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राखी जी।
सर आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। सर आपको देख के ना एक एनर्जी फ़ील हुई हमें। तो मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट जब हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो वो भी बड़ा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। तो मैं पहला ही जो प्रश्न है आपसे एक एनर्जी से भरा हुआ कि अब जो नया साल आने वाला है, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या करें, अब तैयारियाँ करें कि नया साल जो है वो सबके लिए बहुत बढ़िया जाए सर? हाँ जी, सबसे पहले जी आपके व्यूअर्स के लिए जो पहले अभी नया साल 2026 आने वाला है, उसकी तो पहले से मैं शुभकामनाएँ आप सबको दे देता हूँ। मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी पॉजिटिव रहने के लिए बताता भी हूँ और उनको गाइड भी करता हूँ। तो आपके व्यूअर्स को भी पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करेंगे कि 2026 25 जो गया सो गया, जो बीता सो बीता, उस पे रोना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कभी भी हमारा 25 में ये हुआ, 25 में वो हो गया, और जो चला गया उसे जाने दो। अब जो आ रहा है उसके लिए बाहें खोल दो, उसका स्वागत कीजिए, प्यार से कीजिए स्वागत। अब आपने ये आज से ही, जैसे ही आप पॉडकास्ट देखोगे, तो आज से ही आपने एक चीज तो बोलनी शुरू कर देनी है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। मेरा 2026 बहुत ही प्यारा जा रहा है। मैं 2026 में वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, मनी, हर चीज को अट्रैक्ट करता जा रहा हूं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं, स्वर विज्ञान की भी मैं कुछ टिप्स देता हूं और मैनिफेस्टेशन कोच भी हूं मैं। तो आपके सबके लिए, चाहे आप किसी भी डेट में पैदा हुए हो, डजंट मैटर। ये नहीं करना कि ये डेट ऐसी है, वो डेट ऐसी है, जिस भी आप डेट में पैदा हुए हो, एक चीज का ध्यान रखना 2026 में, आपने अपनी ईगो को थोड़ा साइड में कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं तो इस पोस्ट पे हूं, मैं तो इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरा तो पार्टनर जो है वो तो ऐसा है, वो तो मुझसे कम है। या किसी से भी काम ले रहे हो, किसी को ऐसी निगाह से मत देखना कि भाई नहीं मैं क्यों उसके पास जाऊं। कोई भी आपका काम है, किसी भी तरह से आपने किसी भी पर्सन के साथ आपने अट्रैक्शन करनी है, ईगो को नीचे रखना है, प्यार से। ये देखो मैंने हाथ जोड़े हैं ना, 26 में अगर हाथ जोड़ के चलोगे ना, अगर 26 में किसी की रिस्पेक्ट करके चलोगे, तो परमात्मा की इतनी कृपा हो जानी है, 2026 जाते जाते आपको इतना कुछ देके जाएगा कि आप मेरे वर्ड्स को याद रखोगे। तो हमने क्या सीखा कि 26 में हमने बिल्कुल भी इगोस्टिक नहीं होना है। हमने जी। प्यार, अपनी जुबान से रस टपकाना है, इज्जत करनी है, इज्जत लेनी है, जितना हो सके लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम, जो अपने लिए सोचते हो वो लोगों के लिए भी आपने वही सोच रखनी है 26 में। जी राखी जी। जी, बहुत बढ़िया सर। 2026 आने वाले की शुरुआत हमारे व्यूअर्स कर लेंगे और आपने कहा कि थोड़ा लीनिएंट होके हमने इस साल की शुरुआत करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। सर जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप इसके साथ स्वर विज्ञान भी बताते हैं। सर स्वर विज्ञान आप बताएँगे कि स्वर विज्ञान क्या कोई जादू है, साइंस है? क्योंकि कुछ लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आप कोई भी काम करो तो आप स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग करो। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स जिनको पता नहीं है इसके बारे में, उन्हें आप बताइए कि क्या है और कैसे काम कर सकता है? देखो, स्वर विज्ञान तो आपके व्यूअर्स को जानना बड़ा जरूरी है, भारत का विज्ञान है। ये हम कहते हैं ना, बाबा हम शिव जी के सभी भक्त हैं, महाकाल के जी, सभी भक्त हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये तो महादेव और माँ पार्वती जी की आपस की कन्वर्सेशन है, ये आपस की बातचीत है। जब माता रानी ने पूछा शिव जी, भगवान शिव से, कि ऐसा क्या करे प्रभु जिससे हम किसी के पाप और पुण्य का पता कर सके, जी, किसी इंसान के पाप और पुण्य को हमने कैसे समझना है, कैसे उसका हमने फैसला करना है, उसका हम कैसे पता करें प्रभु। तो शिव जी ने बड़े प्यार से बताया कि मैं आज एक ऐसा ज्ञान बताता हूं, ऐसा गुप्त ज्ञान बताता हूं। अगर ये आपने ज्ञान जान लिया ना, तो आपको, आपके लिए किसी भी इंसान के पाप पुण्य को, इंसान के कर्मों को, उसका अध्ययन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये स्वर विज्ञान तो आपको आना चाहिए। हमारे समस्त भारतवर्ष के जितने भी युवा देख रहे हैं, जितने बुजुर्ग देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, आपकी दिनचर्या की शुरुआत स्वर से होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे स्वर है क्या? जी, जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप उठते सर अपनी सांस लेते हो, अभी भी हम सांस ले रहे हैं। अभी भी राखी जी आप देखोगे ना, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे या आप भी मुझसे बात कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका या ये नोस्टल, लेफ्ट नोस्टल या राइट नोस्टल, अभी किसी न किसी एक नोस्टल की आपको दिखेगा कि उसकी पावर, यानी कि उसका एहसास आपको ज्यादा दिखेगा, किसी से प्रेशर आपको ज्यादा आ रहा होगा। ये जो लेफ्ट नोस्टल है, इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। ठीक है, जी, चंद्र जी, यानी सॉफ्ट। चंद्र आपको पता ही है कि बड़ी सॉफ्ट एनर्जीज होती हैं, बड़ी इमोशनल एनर्जीज होती हैं, बड़ी स्लो प्रोग्रेस करती हैं चंद्र नाड़ी। ये है सूर्य। सूर्य क्या है? एग्रेशन। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, आप चाहे टाइम पे उठो ना उठो, सूर्य ने तो अपना टाइम पे उठ जाना है। सूर्य एग्रेशन है, सूर्य तेज है। तो स्वर, हम जब सुबह उठते हैं, बेड पे लेटे लेटे सबसे पहले अपने स्वर चेक किया करो। ऐसे हाथ लेके जाओ,
ऐसे सांस लो, महसूस जी, करो कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको ज्यादा सांस महसूस हो रही है कि राइट से हो रही है। अब सिर्फ इतना सा काम करना है आपने, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप सोशल मीडिया में हो, कोई भी आप कार्य करते हो, हर किसी इंसान का यही होता है कि मेरा सारा दिन शुभ जाए, मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उसमें सफलता मिल जाए। तो सफलता के लिए सुबह आपने स्वर चेक करना है, उसी हाथ को, जिस साइड की आपकी नाड़ी एक्टिव है, उस हाथ जी, को अपने बेड पे रख के उठ जाना है। सबसे पहला कार्य आपने ये करना है, जो आप हाथ, क्योंकि जब भी हम उठते हैं बेड से तो हम सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं अपने हाथ की, तो अपने जी, हाथ वहीं पे रखना है और उठ जाना है। उठ के बैठते हुए जैसे हम कोई योग करते हैं, जैसे हम कोई ध्यान लगाते हैं, ध्यान की मुद्रा में आपका बड़ा स्पेशल, राखी जी आपका कोई स्पेशल काम है बड़ा, राखी जी जी। कहते हैं कि आज तो काम होना चाहिए, किसी को मैंने मिलना है, चलो राखी जी ने प्रधानमंत्री जी को मिलना है, कि प्रधानमंत्री के पास मैं जा रही हूँ या बड़े मंत्री के पास मैं जा रही हूँ, मुझसे इंप्रेस हो जाए और मैं जो बात करूं मेरी वाणी उनके दिल तक पहुंच जाए, ठीक है ना। चलो इतनी बड़ी बात करते हैं हम, तो हमने क्या करना है, राखी जी ऐसे सांसें अंदर भरेंगी अपनी, इनहेल करते हुए 5-6 सेकंड के लिए उसको सांसों को रोकते हुए, थैंक यू जी, परमात्मा या माता रानी जिनमें भी आप मानते हो, आपकी जी, कृपा से मेरी आज की मीटिंग बड़ी प्यारी गई, आपकी कृपा से आज की मीटिंग बड़ी प्यारी गई। अब इसमें स्वर का रोल कैसे आया, स्वर का रोल ऐसे आया कि अगर आपका हुँ, लेफ्ट एक्टिव है तो हल्का सा फेस को लेफ्ट करोगे, सांसों को भरोगे, बात करोगे और फिर सांसों को छोड़ोगे। अब आप कहोगे ये क्या, आपने एक तो स्वर के अकॉर्डिंग वो चीज की और सांसों के अंदर, यानी कि आपने जो बोला वो आपके अंदर भी चला गया, भीतर भी चला गया, यानी मैनिफेस्ट भी हो जाएगी चीज बहुत जल्दी। स्वर और मैनिफेस्टेशन दोनों इकट्ठी हो गई। जब हम कोई दिल से काम करते हैं ना, जब हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि यार देख के बोला करो, कभी ना कभार कहते हैं ना कि माँ सरस्वती हमारे उसमें बैठी होती है तो कोई ना कोई चीज पूरी हो जाती है, तो वो हाँ जी, वही समय होता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहता है, आपकी जो भीतर बात जाएगी वो बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। ये देखिएगा जी। करके आप। तो पहला अ, काम अपने व्यूअर्स में करना है, स्वर चेक करना है और उठ के अपनी बात करनी है और फिर वही पैर धरती पर रख के शुरुआत करनी है। जी राखी जी। जी। तो जैसे आपने ये कहा कि आप कहीं जा रहे हैं, जाने से पहले ही मैनिफेस्ट कर लीजिए कि आपकी मीटिंग बहुत अच्छी हो गई। तो सर अगर जैसे आपने कहा कि अगर बायाँ स्वर चल रहा है मतलब चंद्र स्वर जैसे आपने कहा, तो उस तरफ मुँह के अगर मान लो कि दायाँ चल रहा है सूर्य स्वर तो उस तरफ फेस करना है सर? जी बिल्कुल, उस तरफ हल्का सा फेस करो। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपने ये चीज मिस नहीं करनी, क्योंकि स्वर शुरू होगा सुबह से। अगर आपने चाहते हो कि मेरे लिए काम करे, तो सुबह जो जी, पहली सांस लेते हो, खास करके अपने शहर का समय चेक करो कि सूर्योदय का समय क्या है। सूर्य उदय के आसपास उठने की आदत डाल लो। वही हाथ पहले रखो, उसके बाद बैठो, फिर उसको सांसों को भरो, हल्का सा फेस इधर या इधर, जो भी आपका स्वर एक्टिव है उस तरफ फेस करते हुए अपनी बात करते हुए, जैसे आपने अंदर सांसों को भरते हुए अपनी बात करनी है और वही पैर आपने नीचे रखना है। अब सारा दिन उसी स्वर के अकॉर्डिंग मत चलना, स्वर चेंज होता रहता है। अब आप उसके बाद तैयार हो रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, जोत जला रहे हो, परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, तब भी आप एक बार अपनी सांसों को भरते हुए बात करते हुए जैसे कहते हैं अग्नि दो, बाती में अग्नि लगाओ और अपनी बात करते हुए सांसों को अंदर भरते हुए आप देखना कि आपकी जो जोत 1 घंटा जलती थी, 1.5 घंटा जलती थी, आधा घंटा जलती थी, वो डबल हो जाएगी। डबल से ट्रिपल, यानी परमात्मा आपकी, आप कहते हैं ना कि परमात्मा आपको आगे आके आपकी सुनेगा भी। घर से बाहर निकलते हुए भी स्वर चेक किया करो। आप ये याद रखना, आप देखना कि आपका लक बूस्ट करना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार मैं वही हूं, सब कुछ वैसा ही है, कर्म भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, क्यों, कर्म तो करना ही करना है, कर्म भी मैं वही करती आ रही हूँ, पहले मेरे काम नहीं हो रहे थे, ये क्या हो गया एकदम से, प्रभु की मेहरबानी कैसे हो गई। प्रभु की मेहरबानी इसलिए होगी क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप ये चीज करो, ताकि उनकी मेहरबानी आपके ऊपर 10x 100x होके पूरी आप पे बरसे। आपके सभी व्यूअर्स को बता रहा हूं जो कहते हैं ना, खासकर चैलेंज दे रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि यार मैं तो जब से पैदा हुआ हूं, जो भी इंसान कहता है कि वो जब से पैदा हुए हैं, आप उनका लक के साथ दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, कोई काम उनका बनता ही नहीं है, वो स्वर के अकॉर्डिंग 43 डेज एक बार इस रिचुअल को करके शुरू करो। आप देखना, आपको लगेगा कि जिंदगी बदल गई। क्या बात है। सर, मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी बदलने वाली है हमारे व्यूअर्स की। सर, जैसे आपने ये कहा कि अगर हम सुबह उठें और जो स्वर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका वो पैर रखें और उठ जाएँ। लेकिन सर, जैसे उसी दिन हमने किसी काम पे जाना है, तभी भी उसी स्वर का ध्यान रखें? मैं कहता हूं एवरी डे, इट्स नॉट अबाउट कि भी आपने एक दिन काम करना है, इसको तो आप अपनी जिंदगी में ढाल लो ना। अब जब सुबह, नहीं हर इंसान रात को सोता भी है, सुबह उठता है। अच्छा, कोई इंसान रात को जॉब करते हैं, वो सुबह सोते हैं फिर रात को उठते हैं। जो भी उनका सोने का दिनचर्या है, जो उनका समय है, चाहे वो सुबह सो के रात को उठते हैं, चाहे वो रात को सो के सुबह उठते हैं, जब भी उठे
स्वर को जरूर चेक करें और अपना पैर रखें। कोई भी आप काम करते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हो, किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप, डजंट मैटर, हर फील्ड में आपका लक बूस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे बस एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो आपका कार्य किसी को नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। किसी को नुकसान करने के लिए आप कोई कार्य, आप कहो कि अब मैं स्वर के अकॉर्डिंग किसी का नुकसान कर दूं, ये नहीं होगा। ये ध्यान जी, रखना, ये उल्टा पड़ जाएगा फिर आप पे। आपका जी, ये स्वर तो आप खास करके वैसे काम करेगा कि आपका भला और समस्त संसार का भला, सरबत का भला, जिसे हम बोलते हैं ना, हमेशा अरदास में भी हम कहते हैं कि सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, यानी कि सरबत का भला। ये सोच के अपने स्वर को यूज करना शुरू कर दो राखी जी। आप देखना, जब सबका भला मांगोगे तो अपना भला तो अपने आप ही हो जाना। ये चीज का ध्यान रखना आप। बिल्कुल। सर जैसे कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और वो स्वर नहीं चल रहा जो हम सुबह उठे थे, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है क्या सर? नहीं, देखिए राखी जी, जब आप बाहर जा रहे हो ना, तो जो भी आपका उस समय स्वर चल रहा है, तो आपने वही पैर बाहर रखना है। ये ध्यान अच्छा, रखिए आप। ठीक है पर सर। एक चीज का ध्यान रखना, आपने यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पूछ लिया है, पर मैं बीच में बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट चलती है तो हम इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, राइट चलती है तो उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। क्योंकि मैं सरल शब्दों में बात करूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतनी बात करूंगा जितनी आपके व्यूअर्स को पहली बार पता लग जाए। अब एक चीज का ध्यान क्या रखना है, जैसे आपने बोला कि जब बाहर जा रहे हैं हम, तो बाहर जाते वक्त भी आपने स्वर चेक करना है। 1 सेकंड भी नहीं लगता स्वर चेक करने को। वही पैर बाहर रखो जो आपका स्वर एक्टिव है, गाड़ी में वही पैर रखो जो आपका स्वर एक्टिव है। अब एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी बराबर चल रही है, जब दोनों बराबर चल रही हैं, एक समय जी, ऐसा आता है बीच बीच में, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जब सुषुम्ना यानी कि डबल नाड़ी चलती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उस वक्त आपने बाहर जाने से बचना है। उस वक्त आपने कोई भी जरूरी काम करने से बचना है। बस उस वक्त आपने परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करना है, जिस जो भी परमात्मा ने आपको दिया है, जिसका भी आप नाम लेते हो, जैसे राम नाम लेते हो, है ना, हर हर महादेव कहते हो, राधे राधे कहते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, कहते हैं ना परमात्मा तेरे रूप अनेक, सभी में एक ही रूप है, सभी में एक ही जोत जल रही है। जिसको भी मानते हो, उसका ध्यान करते हो, उसको बस थैंक यू बोल दो, उससे मांगना नहीं है। जो दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर देना। जैसे आजकल सुनते हो ना आप कि शुक्राना बहुत करते हैं, गुरु जी को बहुत लोग मानते हैं, शुक्राना करते हैं। तो शुक्राना का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड। परमात्मा तेरा ग्रेटिट्यूड, जो तूने दिया है अब तक, जो भी दिया, सांसें दे दी, अच्छा शरीर दे दिया, कार्य काम करने के लिए अपने पूरा, जैसे कहते हैं कि एक टैलेंट दे दिया, स्किल्स दे दिए, रहने के लिए जी। छत दे दी, खाने के लिए रोटी दे दी और ढकने के लिए कपड़ा दे दिया, तो इसके लिए थैंक यू। उस वक्त कोई काम नहीं करना। आप एक चीज ध्यान रखना राखी जी, आजकल लोगों के डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। लोगों को कभी कभार किसी घर में वो एंटर करते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं, मुहूर्त वगैरह सब कुछ निकलवा लेते हैं, पर जब वो सुषुम्ना में कोई काम करते हैं, जैसे फेरे अगर आपके सुषुम्ना में हो गए, तो आपकी शादी रहनी ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को, बहुत दिक्कत आती है, घर में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। नए घर में जाते हैं लोग, नए घर में एडजस्ट नहीं हो पाते लोग, उसका उनको घर खाने को दौड़ता है। उसका मतलब है कि जब उन्होंने पहला कदम जो रखा अंदर, उन्होंने सुषुम्ना में रख दिया। सुषुम्ना में किया हुआ काम आपको कभी भी फलित नहीं होता। सुषुम्ना का समय होता है सिर्फ परमात्मा का ध्यान करने का, परमात्मा को थैंक यू करने का। ये चीज का आपने ध्यान रखना, अपने व्यूअर्स में भी ध्यान रखना इस चीज। तो वो इंडिकेशन है कि आप आराम से बैठ जाइए, अभी कुछ काम ना कीजिए। वाह! जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैवल भी मत कीजिए, ट्रैवल भी मत कीजिए। सिर्फ 2-1 मिनट का टाइम, 2-3 मिनट का टाइम होता है राखी जी। उस वक्त आप एक बार, जैसे कहते हैं, ट्रैवल करने से परहेज करिए। जब उस वक्त आप घर से बाहर जाओगे ट्रैवलिंग के लिए, कोई लंबे टूर के लिए जा रहे हो और सुषुम्ना में चले गए, मैं ये बात करना नहीं चाहता, पर बहुत तरह जो आजकल मेजर चीजें होती हैं, जो हादसे हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है सुषुम्ना। आप देखना, कभी कभार आप कोई काम करते हो तो आपको अंदर से इच्छा नहीं होती उस काम की, आपको लगता है कि यार ना करूं, मैं कहीं जाना है मत जाऊं, मैं कोई रिश्तेदार या किसी के घर में जाना मत जाऊं यार, रहने दो यार। उसका क्या साइन होता है कि आपकी सांसें आपको बार बार बता रही होती हैं कि ये काम मत कर, अभी के लिए मत कर। इंडिकेशन बहुत आते हैं। आपकी पूरी बॉडी, आपको बड़े लोग मिलेंगे जो 80-80 साल, 90-90 साल के बुजुर्ग होंगे, जो ने कभी मेडिसिन तक नहीं खाई, कभी नहीं खाई। हुँ, क्यों नहीं खाई? जी, क्योंकि उनको पता है कि उनके शरीर में इतनी पावर है कि वो खुद ब खुद हील कर देगा, प्रॉब्लम को, बीमारी को हील कर देगा। स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आप चलना शुरू कर देते हो, स्वर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो, तो आपकी बॉडी सक्षम है किसी भी काम को करने में। किसी भी आगे क्या होने वाला है आपको, उसको भी कैसे आइडिया स्वर से पता लग जाता है। आप वो काम करो या ना करो, वो भी स्वर बता देता है। आपके लिए वो काम फलित होगा या आपको बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, वो भी स्वर बता देता है। तो आपने बस उस चीज के अकॉर्डिंग आपने स्वर के माध्यम से अपनी दिनचर्या शुरू कर देनी है। 1-2 बार तो आपको लगेगा कि मैं भूल गई, पर एक याद रखना, जब आपकी रूटीन बन गई ना,
तो आप जैसा कोई भी, मैं कहता हूं, हैप्पी इंसान कोई नहीं होगा, इतना खुशनसीब इंसान कोई नहीं होगा। आप कहोगे यार मैं जहां जाती हूँ वहां खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। स्वर को एक बार यूज करके तो देखो। और परमात्मा शिव ने जब मां पार्वती के साथ इसकी कन्वर्जेशन में ये चीज बताया, ज्ञान बताया, तो उस पर हम शक करेंगे क्या? जी सर, ये मैं भी आज से शुरू करूँगी सर, ये जो स्वर विज्ञान कोर्स भी शुरू करेंगे सर। जी सर, जी। जैसे अभी आपने कहा कि तो सर मैनिफेस्टेशन आजकल ना का मतलब बज़वर्ड सा बन गया है। तो क्या मतलब सच में अपनी विशेज़ को, इच्छाओं को, रिलेशंस को जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 101% नहीं, 1000% कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है राखी जी कि हम ना मैनिफेस्टो करना जानते हैं। हम कहते हैं कि बैठे बैठे सारी चीजें पूरी हो जाएं, कि बैठे बैठे मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं अंबानी बन जाऊं। कर्म करना नहीं, कर्म करना है। मैनिफेस्ट की सबसे पहली शर्त क्या, कि कर्म यानी हाथ बाजू तो हिलाने हैं ना, हमने काम तो करना है ना, एफर्ट्स तो करने हैं। दूसरी चीज जी। मैनिफेस्ट करने की, कि हमारा दिल कुछ कहता है और हमारी जुबान कुछ कहती है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पे कोई भी हमारा व्यूअर है, वो देख रहा, वो कहता कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि 10 दिन में मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ जाए। वो लिख रहा है कि मेरे पास 10 दिन में 5 करोड़ आएगा ही आएगा। पर उसके मन में पता है, अबे चुप, चुप, तेरी तो औकात है ही नहीं इतनी कमाने की। मन में कुछ सोच रहा है, मुंह से कुछ बोल रहा है। पहली बात, अपने अंदर से अंतरात्मा को अपने साथ, जैसे कहते हैं विजुअलाइजेशन भी, अपनी उसको विजुअलाइज भी करो कि हाँ वो चीज हो सकती है। विश्वास भी जगाओ वो हो सकती है। अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 5 मैनिफेस्ट करो, 10 मैनिफेस्ट करो। आपको पता है कि मैं इतने का बंदा तो हूं, इतने की बंदी, इतने का बंदा तो मैं इतना आराम से कमा सकता हूं, मेरी इतनी कैपेबिलिटीज है, इतनी क्षमता मुझ में है कि मैं कमा सकता हूं। अब आप लाख रुपए के बंदे हो और आप कहो कि 2 करोड़ रुपए मेरे पास 1 महीने में आ जाए, और आपका मन भी नहीं मान रहा उस चीज को। इसीलिए ज्यादातर मैनिफेस्टेशन हमेशा अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। फिर बंदे नाकामयाब होके किसी ना किसी वीडियो में जाके कमेंट कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यही हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमीर अमीर और गरीब गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर उस एनर्जी में रहता है, अमीर पैसों की एनर्जी में रहता है, पैसों की एनर्जीज में फिर वो मैनिफेस्ट भी करता है, पॉजिटिव रहता है। और अगर आप किसी आम बंदे से बात करो, जैसे मेरी वीडियोस के नीचे बड़ी बार कमेंट आ जाता है कि किसी गरीब का भी आंसर कर दो सर। अब वो गरीब वैसे गरीब नहीं है, विद रिस्पेक्ट सबको मैं कह रहा हूं, एक हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूं, कभी भी अपने मुंह से किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड यूज करने से पहले बचा करो। क्योंकि आप जितनी बार ये चीज, जैसे राखी जी ने भी क्वेश्चन पूछा मैनिफेस्ट का, जितनी बार आप एक वर्ड को रिपीट करते हो, वो रिपीट वर्ड आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर आप धसते जाते हो, धसते जाते हो, धसते जाते हो। फिर आप कहते हो कि मेरी तो कोई परमात्मा सुनता ही नहीं है। परमात्मा तो सुनता है, आप खुद कब सुनोगे अपनी? तो मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव सर्कल को छोड़ना है। नेगेटिविटी चुगली, नेगेटिविटी किसी के लिए अपशब्द, या कोई नेगेटिव सीरियल्स या नेगेटिव न्यूज, इससे परा हो जाओ। देखना कैसे स्वर विज्ञान के साथ मैनिफेस्टेशन आपको घोड़े की तरह भगाने का काम करेगी। आप देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ अमीरों वाला, जैसे बंदे कहते हैं ना, ये अमीरों वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ। आप मैनिफेस्ट तो करो, अपने पे शक मत करो कभी भी। जी राखी जी। सर, बहुत बढ़िया सर। आपने हमें जो है एक मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, साथ में स्वर विज्ञान, बहुत बढ़िया तरीके से। सर, मैनिफेस्टेशन का कोई खास तरीका है क्या? मतलब बस हम अच्छा पॉजिटिव सोचें यही मैनिफेस्टेशन है? कुछ मतलब कोई समय होता है या कोई विशेष तरीका है सर इसका? राखी वो जी, वैसे तो बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बड़ी बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैनिफेस्ट का सबसे विशेष तरीका क्या है, कि आपने सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव जी। तो रहने रहना। अब बंदा कहता है कि सर आपने बोल दिया पॉजिटिव रहना है, ये तो सबने ज्ञान दे दिया आपने, पर ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट कैसे करें, पॉजिटिव रहें कैसे? इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। ये तो आप अगर नहीं करते ना, आप फिर मत कहो कि कोई आपको आके पार लगाएगा। आपने क्या करना है मैनिफेस्टेशन के लिए? सबसे पहले तो आपने नेगेटिव न्यूज को देखना आपने बंद करना है। एक किसी के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस के घर में क्या नेचर है उसका, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में कौन से बैंक वाले आ रहे हैं, कौन सा लड़ाई झगड़ा है, इसको छोड़ दो भाई मेरे, इसको छोड़ दो, इस तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि आपके आधे दिन की एनर्जी तो इसी में निकल जाती है। उसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हो गया, वो पार्टी जीत रही है, और न्यूज में उसको वो बोल दिया, इसी में लगे रहते हो। फिर जो देखोगे, जैसे कहते हैं ना, जो खाओगे तो वही तो निकालोगे ना। तो मतलब ये कि जो आप देख रहे हो वही आपके अंदर जा रहा है, और जब वो अंदर जा रहा है तो आप पॉजिटिव कैसे हो पाओगे? तो छोटी टेक्निक बता रहा हूं। एक तो आप जब दिनचर्या शुरू करते हो, टाइमिंग की बात हम करते हैं, अगर तो आप सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई चीजें मैनिफेस्ट करते हो, वो वाली तो फीलिंग है ही नहीं ना कोई, वो तो सबसे जबरदस्त है। पर कई लोग कहते हैं कि ना नहीं उठ पाते, तो हम मैनिफेस्ट नहीं करेंगे क्या? पर आपको मैं हारने नहीं दूंगा, आपको बताता हूं।
जिस वक्त भी राखी जी दिन में आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप खुश रहते हो ना, जो भी दिन के 5-10 मिनट जो आप खुश हो, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड दे दो परमात्मा को, और उसके बाद आपने मैनिफेस्ट करना है जो भी आपकी विश, पहले थैंक यू करना है जो आपके पास है, और फिर आपने मैनिफेस्ट करना है जो आपको चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, थैंक यू करना है। जिस वक्त भी आप खुश हो, 5-10 मिनट के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान के मैं तो 24 घंटे फूफा बना रहता हूँ, मैं तो मुंह फूफा की तरह हमेशा लटका ही रहता है, ये तो कोई भी इंसान नहीं होगा धरती पे। 5-10 मिनट के लिए चाहे अंदर से खुश हो, वो अंदर से खुश जरूर होगा। उस वक्त वो सबसे पहले थैंक यू कर दे। नेगेटिव न्यूज से अपने सर्कल को कम कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका सर्कल बड़ा नेगेटिव है, आप जब भी कहीं जाते हो, जाना बड़ा मजबूरी है, पर जब भी जाते हो क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी बहुत भर भर के भरी हुई है, तो भाई साहब उसको कम कर दो। ऐसे सर्कल को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना, जब आप अपने आप को चेंज करने के लिए शुरुआत करोगे ना, तो आपके दुश्मन भी बहुत बन जाएंगे। ये याद रखना बात मेरी। तो ये परमात्मा आपको चैलेंज देता है इस चीज को कि आप कैसे निकलोगे इस चीज से। दुश्मन बनते हैं, बनने दो। नेगेटिव कोई बोलता है, बोलने दो। अगर वो आपको लेके खुश नहीं है, कोई बात नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है ना, जो उसके पास है वो वही आपको देगा। आप आगे से जवाबदेही में अपनी एनर्जी खराब मत करो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो। एक बार टारगेट करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार चुप हो जाएगा, कहेगा इसकी तो आती है भाई, ये तो अलग हो गया है बिल्कुल। याद रखना, जितना पॉजिटिव होना शुरू करोगे उतनी आपकी नेगेटिविटी छूटती जाएगी। आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक छूट जाएगी। आप ड्रग्स करते हो, ड्रग छूट जाएंगे। आप किसी भी तरह की बिचिंग करते थे, आप किसी भी तरह का नेगेटिविटी करते, किसी भी तरह का एग्रेशन था आप पे, एक एक करके सब कुछ दूर हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि यार मेरी तरह, और सबसे सबसे मेन बात कि आप अकेले अकेले पढ़ने शुरू हो जाओगे। आप कहोगे यार मेरे को मतलब अच्छा ही लगता है बिना बात की फालतू की फजूल खर्ची में, या फजूल बंदों के टॉपिक में। जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, उतना ज्यादा परमात्मा के नजदीक जाओगे आप। ये राखी सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, ये करके आप ही देखो। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपके व्यूअर्स भी देखें, अपने आप ही चेहरे पे रौनक भी आ जाएगी, अपने आप ही चीजें भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। जी, आप जैसी रौनक हमारे भी चेहरे पे आ जाएगी सर, हम भी ट्राई आपकी करते पहले से हैं। है। हर एक इंसान को परमात्मा ने गुण दिए हुए हैं, आप में इतने गुण हैं आपको नहीं पता। तो सबके गुण, सबको परमात्मा ने गुण दिए हुए हैं। तो जिसकी जैसी वो मूर्त परमात्मा ने बनाया ना, वो उसी तरह की उसके सिर पे, जैसे कहते हैं, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। बस मेन मुद्दा तो ये है कि बंदा खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जो पॉजिटिव इंसान होगा वो सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा ना राखी जी। जो पॉजिटिव इंसान, वो नेगेटिविटी क्यों स्प्रेड करेगा? आपका आसपास ही पूरा चेंज हो जाता है। याद रखना मेरी बात, पूरा आसपास का सर्कल आपका चेंज हो जाता है। तो आपने ये चीज करनी है, किसी से मत उलझो, किसी के साथ मत उलझो, किसी के साथ मत अपना टाइम खराब करो। अपनी जिंदगी को एक एम बना लो। मैंने किया है, बड़ा फल पाया है मैंने इससे। सिर्फ ये नहीं कि मैंने कुछ लेना था तो पाया है, मैंने अपने आप को चेंज करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। ठीक है कि मेरा लोगों के साथ कभी कभार मैं वैसा कनेक्शन नहीं बना पाता हूँ अपने सर्कल में, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे वैसा कलेक्शन चाहिए ही नहीं कि जो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखे कि मैं दे रहा हूँ वो क्या देंगे, या वो दे रहे हैं मैं उनको क्या दूंगा। ये लेन देन वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं है हमने। जी राखी जी। बहुत बढ़िया। सर जैसे आप इतने सालों से जो है एस्ट्रोलॉजी करते हैं, स्वर विज्ञान करते हैं, मैनिफेस्टेशन सारी विधाएँ आप करते हैं। सर इसमें कोई आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिससे आपको लगा हो कि उस आदमी की ज़िंदगी बदली हो किसी व्यक्ति की सर, वो हमारे साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए? सारी विद्याएं देखो, कभी कभार क्या होता है कि हर एक विद्या, आपको कुछ पता ही नहीं होता कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना, सक्सेस ही सक्सेस, कामयाबी कामयाबी हो जाए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो सभी विद्याएं मेरे पास तो हजारों रिव्यूज, मेरे पेज पे जाके रिव्यूज चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। किसी का स्वर विज्ञान के थ्रू जिंदगी बदली है, किसी की मैनिफेस्टेशन के थ्रू जिंदगी बदली है, किसी की न्यूमरोलॉजी। जैसे मैं बता दूं अपने बारे में, मेरे पास सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी हैं, मेरे पास पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं। मेरे पास 2-3 तरह की सर्विसेज होती है, एक वन टाइम सेशन देता हूँ, या फिर मैं कंसल्टेशंस देता हूँ। आपका नाम, जब आप अगली बार बैठेंगे, क्योंकि नाम फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, आपका जी। नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी हर एक चीज इस जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है। सिर्फ बात यह है कि आप कोई भी कर्म करते आ रहे हो। राखी जी, आपने बड़ी बार देखा होगा, एक घर में 2 भाई हैं या एक घर में 2 बहनें हैं, फर्ज कीजिए, कमाने वाली हैं। एक का तो बहुत, जैसे कहते हैं, नेम फेम मिल गया, बड़ा पैसा कमा लिया, एक ही माँ की कुख से आई है, सब कुछ है हुँ, उनके पास, उनके घर में सब कुछ था, पर एक बहन की किस्मत थोड़ी कम रह गई। एक बहन की किस्मत बहुत चमक रही है। एक भाई तो सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पे बैठा है, एक भाई रेडी चला रहा है। तो कर्म तो सभी अच्छे हैं, विद रिस्पेक्ट मैं फिर बात वही कर रहा हूँ, कभी मेरी बात से किसी को कोई वो ना हो, तो पहले आपसे माफी मांगता हूँ। बस बात यह आ जाती है कि आपको, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। कई लोग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और करोड़ों से, जैसे कहते हैं, बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि जो काम उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके पंचांग,
उनकी जैसे हम कहते हैं कि उनके कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है, वो तो वो काम करते ही नहीं। जब वो उल्टे दौड़ेंगे ना अपने कर्मों से, या अपने जो उनका उनकी जो जो लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी से वो उल्टा दौड़ेंगे, तो उनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो परमात्मा की कृपा से हील हुए हैं। करने कराने वाला तो वही है, वही माता रानी, वही परमात्मा है जिसने करना कराना है। एक माध्यम बन गए, परमात्मा ने एक माध्यम बना दिया। तो न्यूमरोलॉजी, इवन राखी जी, बिजनेस नेम्स, लोगों की दुकानदारियां चल गई हैं जब उनके नाम इतने गलत थे। बिजनेस के लोगो, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है पर आपके काम में उतनी ग्रोथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका लोगो बहुत खराब होगा। अगर आपके कर्म तो बड़े अच्छे हैं, जैसे बचपन में आपने बड़ी बार सोचा होगा, देखा भी होगा कि पंडित जी के पास कुंडली चेक करवाने गए माँ बाप कि बताइए बच्चे के कर्म कैसे होंगे, बच्चे का भविष्य कैसा होगा। पंडित जी ने देखा और कहा, अरे आपका बच्चा तो पूरा राजयोगी है, ये तो बड़ा राजयोग भोगेगा, इसकी तो जिंदगी में अब सब कुछ पुण्य ही पुण्य है, बढ़िया ही बढ़िया है। पर जब वो 20-25 साल का हो गया बच्चा, फिर गया पंडित जी के पास कि पंडित जी आप तो कहते थे मैं राजयोगी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ मिलेगा, पर मैं तो 10 रुपए मेरी जेब में नहीं होते। उसका सबसे बड़ा कारण उसका नाम, नामकरण गलत हो गया। नाम का पहला अक्षर निकला, ठीक बात है, पूरा नाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर एक चीज राखी जी मैटर करती है। मेरे पास तो फेमस, मैं आपको बताता हूँ, कहीं कहीं स्टेट के एक्स सीएम, उनके खुद की मैंने कंसल्टेशन, उनके घर की कंसल्टेशंस मैंने हैंडल की हुई हैं। तो परमात्मा की कृपा से हर एक चीज में जो भी आपकी विद्या आपके लिए बनी है, एक बार उस पर आप परखो, एक बार उस चीज को आप इंप्लीमेंट करो जिंदगी में, कर्म करते जाओ। कभी भी किसी को अपने मुख से कभी किसी को कोई जैसे कहता है गलत नहीं बोलना, अपने हुँ। कर्मों पे ध्यान दो, कर्म भी करो, बांटो भी, और खुश भी रहो। हर चीज में आपको फल मिलेगा, हर चीज में फल मिलेगा आपको राखी जी। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर एक चीज से मैं हील करता हूँ क्लाइंट्स को राखी जी। जी। सर जैसे ना मैं काफ़ी जो पॉडकास्ट कर चुकी हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन ना लोग जो हैं सर न्यूमरोलॉजी को थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि क्रिटिसाइज राखी जी, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है उस चीज का पूरा। हर एक चीज है ना, हर एक इंसान पे इंप्लीमेंट नहीं होती चीज। अपना अध्ययन, अपनी रीडिंग बुक करो पहले, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऐसा नहीं कि जो अभी भी पढ़ा है, 1 महीना कोर्स किए को हुआ तो किसी से भी कराया, आपको बैड एक्सपीरियंस हो गया और आपने पूरी न्यूमरोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे मत करो। न्यूमरोलॉजी है चाहे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कहते हैं कि मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डीप साइंस है, वैदिक आ गया, पंचांग आ गया, केपी आ गया, बहुत तरह की लाल किताब आ गई, बहुत तरह से आप हील कर सकते हो क्लाइंट्स को, रेमेडीज के थ्रू हील कर सकते हो। अब न्यूमरोलॉजी इज नॉट ऑल अबाउट रेमेडीज। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना राखी जी, जैसे जी, फर्ज कीजिए कि आप जुपिटर बॉर्न हो, आप 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को आपका मूल्यांक बन रहा है। ठीक है, आप इस तारीख को पैदा हुए हो, यानी आपका मूल्यांक, यानी आप जुपिटर को जो जैसे कहता है, आपको जुपिटर आपका प्लैनेट है, जुपिटर आपको रूल कर रहा है। अब अगर आप कहते हो कि मैं कोई 6 नंबर वाले पर्सन के साथ बिजनेस करती हूँ, शादी करती हूँ या किसी पार्टनरशिप में जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑफ ओपिनियन दिखेंगी। अब आप जी, कहोगे कैसे दिखेगी? न्यूमरोलॉजी आपको इन चीजों में बचाती है। न्यूमरोलॉजी बताती है कि ये अच्छे फ्रेंड्स आपके लिए ऐसे जो ये वाले नंबर्स हैं ये आपके लिए अच्छे बन सकते हैं, ये नंबर से थोड़ा बचना है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो इंसान खराब है, नहीं, उस इंसान के लिए कोई और बना हुआ है, आपके लिए कोई और बना हुआ है। अगर आपको सिर्फ इतनी ही नॉलेज हो जाए ना कि जिंदगी में मैंने किन किन चीजों से बचना है, किन किन चीजों को मैंने एक्सेप्ट करना है, तो आपकी जिंदगी वैसी स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग यानी कि बहुत बढ़िया जिंदगी आपकी बन जाएगी। मैं फिर यहाँ क्लियर कर दूं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि लोग कहते हैं छप्पड़ फाड़ के पैसा, ये वो, बात दोबारा वहीं पे आ जाती है। इसका कोई कर्म के साथ, कर्म तो आपको करना ही करना है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी विद्या है, अगर आप बोलो कि बैठे बैठे सारी विद्याएं काम करेंगी, नहीं। न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपके आपके कर्म को, आपकी सही मेहनत को सही दिशा में लेके आने का काम करती है कि मेहनत आप इस दिशा में करो ताकि आपको और भी फल मिल सके। बच्चों का अगर नामकरण कर रहे हो, बच्चों का नाम चाहे पंडित जी से निकलवाओ, चाहे गुरुद्वारे से निकलवाओ, पहला अक्षर निकलवा लिया, पूरा जी, नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रख लो, आपको बेनिफिट मिलेगा राखी जी, मिलेगा ही मिलेगा। ये याद रखिएगा बात। जैसे भी आपका नाम भी राखी, राखी मैं बार बार कह रहा हूं, आपको नेम फेम मिलना है, नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती नेम फेम मिलने के लिए। आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी, आप चमकोगे भी। जैसे अभी आपका मैं देख रहा हूँ फेस चमक रहा है, अभी आपके फेस में लाइटिंग अच्छी आ रही है, तो आप चमकोगे, क्योंकि 11 मास्टर नंबर से आपका नाम बन रहा है राखी, 11 से आपका राखी बन रहा है, और नाम के लास्ट में भी आपके आई आ गया। अब बड़ी मैं आपको डीप बात बता रहा हूँ, आई अगर लास्ट में आ जाए तो वैसे ही बड़ा लक बूस्ट करता है। तो आपको नेम फेम भी मिलना है, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी, आपको आगे का दिखेगा भी, आगे जाके देखना बहुत ज्यादा आपको, और इवन आप चमकोगे भी। आप हर जगह पे अच्छे से अपने जैसे लक को बूस्ट करके कहीं ना कहीं से इनकम भी जनरेट कर लोगे आप। आगे जाके आप देखना, आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, अभी भी मिल रहा है आपको, आगे भी मिलेगा आपको। या देखना,
कई गेस्ट तो कई बार पॉडकास्टर्स इनवाइट करते रहते हैं, गेस्ट वहां तक पहुंचते नहीं, और आपके पास ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे जिनके लिए लोग तरसते हैं कि हमारे भी पॉडकास्ट में आ जाए वो। ये भी याद रखना आप। आप आए सर, आप आए हैं देखिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भी बड़ा छोटा हूं, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, बड़े बड़े गुणी लोग आते हैं। तो मैं तो जैसे कहता हूँ, मैं देखो, हम हैं सिख, जैसे कहते हैं ना सिख, सिख का काम है सीखते रहना। तो मैं तो सिर्फ सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, चाहे कोई बड़ा आ जाए चाहे कोई छोटा आ जाए, जो कुछ सिखा जाएगा वो सीख लेना। मैंने पॉजिटिविटी मैंने सीख लेनी है बस। सर ये यही तो बात है सर, सीख आप कह रहे हैं, यही तो आप देखो जी गुण है आपका, ये आपकी जी ग्रेटनेस है। और आपकी जीवा में जी सरस्वती रहते हैं, आपने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं अभी। जी 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 सर जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई नंबर है, नंबर में एनर्जी होती है, ब्रह्मांड ने कैसे सब नंबर बनाए हैं, हर एक नंबर की एक एनर्जी है। लेकिन कुछ लोग सर जैसे कुछ नंबरों से डरते हैं कि 13 नंबर से डरते हैं, 4 नंबर बहुत खराब है। तो सर क्या भगवान की कोई एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको डराए सर? अब किसी का जन्म ही हो गया तो? बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन पूछा। मैंने भी आपको बताया ना कि हर एक नंबर हर जगह पे सेट है, बिल्कुल कोई भी नंबर खराब नहीं। देखो, अब मैंने बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं नोएडा में कहीं पे मैंने पॉडकास्ट किया था, वहां पे भी किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे ना हमारे 13 नंबर वाला जो तेरा फ्लोर है, फ्लोर ही नहीं है, 13। 13 से इतना नेगेटिविटी फील होती है कई लोगों को कि 13 नंबर को इतना नेगेटिव किया हो कि। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, आप गुरु नानक साहब में मानते हो? जी सर। वर्ष में जिनको भी नॉलेज है सबको गुरु नानक साहब में जैसे कहते हैं ना अटूट श्रद्धा है। हम उनमें जी। मानेंगे कि या कहीं सुनी बातों में मानेंगे? 13-13 गुरु नानक साहब ने 13-13 कह के सब कुछ बांट दिया। लंगर में देखो, आपके उनके पिताजी ने, मेहता कालू जी ने उनको बोला कि जाके बिजनेस करो, 20 रुपए की खरीदारी करो और बिजनेस करो। उन्होंने क्या करा? 13 रुपए में राशन। अब 13 रुपए का मतलब ये नहीं कि उस टाइम भी 13 रुपए, जो भी उसकी करेंसी थी उस वक्त की, उन्होंने 13-13 यानी कि सब कुछ 13, ये भी 13 वो भी 13, 13-13 करके उन्होंने सब बांटा। और वो देखो, जब से बांटा तब से अब तक चलता आ रहा है गुरु का लंगर। चलता रहा, नहीं चलता रहा। किसी भी गुरुद्वारे में चल जाओ, आपको लंगर हमेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप बताओ मुझे। तो फिर जब बिल्कुल, वो बिल्कुल। 13-13 कर गए, जो सबसे पहले 13-13 कर गए, तो 13 कैसे माइनस हो गए? कैसे मैं खराब कह दूं 13 नंबर को? 13 कोई खराब नहीं है। इसके ऊपर आपका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 नंबर देखो क्या है। कलयुग का राजा कौन? राहु। कलयुग का राजा कौन? राहु। राहु नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर को। अभी आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें भी राहु का रोल है, इसमें भी जी, राहु का, इसमें शुक्र भी है और इसमें राहु भी है। 4 नंबर खराब नहीं है। जो भी लोग हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं वो बड़ी खराब इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे तो फिर सारे नंबर खराब है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, आपने सुना होगा न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को सब बंदे गुणगान करते हैं कि 5 नंबर सबसे बढ़िया। 5, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं कि 10 में से जब मेरे पास 5 या 6 रीडिंग्स आती है 5 वालों की, जो 5 वाले खास करके जिनके पास 5 नंबर होता है, वो लोग जी। सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा दुखी होते हैं 5 नंबर वाले। तो क्या 5 खराब हो जाएगा? कहीं सुनी बातों पे कभी भी अपने आप को अपने एनालाइज नहीं करना है। आपका नंबर कहीं ना कहीं चीज के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक बार रीडिंग करवा के आपका नंबर किस कर्म के लिए, किस काम के लिए जाना जाता है, उस फील्ड में एक बार अपना हाथ आजमाइए। आपका जी। नंबर की क्या विशेषता है उसको जानिए। आपके नंबर किस चीज से बचता है उससे बचिए। सब नंबर अच्छे हैं, सब बढ़िया है। कलयुग में जितनी जल्दी राहु 4 नंबर पैसा देता उतनी जल्दी कोई नंबर पैसा नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं, राहु वालों का सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कहते हैं फर्श से अर्श, एकदम से लॉटरी निकल गई, राहु एक्टिव था, आपका लॉटरी आ गई आपकी। आपको कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, राहु एक्टिव था। किसी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा रोल मिल गया, राहु एक्टिव था। तो राहु तो बहुत पैसा देता है, बस उसको बैलेंस करके चलो। राहु अगर आपका खराब है, आपके व्यूअर्स देखेंगे, अगर आपके घर में आपके कोई ना कोई बंदा बीमार पड़ा रहता है, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं से जैसे कहो कि घर में कोई ना कोई खर्चा होता ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होती ही जा रही हैं, आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट होती ही जा रही है, लड़ाई झगड़ा चलता ही जाता है, इसका मतलब है कि राहु खराब है। और अगर आपका राहु खराब है, एक तो आपने ब्लैक कलर के वस्त्र को नहीं पहनना, ये नोट कर लो, सारे व्यूअर्स को बता दो। ब्लैक कलर का वस्त्र बिल्कुल मत पहनना, डार्क, इवन डार्क ब्लू भी मत पहनना। अब इसको ना, इसको ऐसे मत लेना कि वहम है कि नहीं जी हम तो ब्लैक पहनते हैं, हम तो ये करते हैं। एक बार करके देख लो। सबसे पहले कहते हैं कि क्या होता है कि अपने आप पे इंप्लीमेंट करो, सुनी सुनाई बातों में मत जाओ। थोड़े दिन के लिए इसको मत पहनो, देखना कि आपकी एनर्जी कैसे बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, कैसे आपका ऑरा प्योर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप नॉन वेज खाते हो, ड्रिंक करते हो, राहु जब खराब होता है ना, इस तरफ आपका दिमाग बढ़ जाएगा, नशे की तरफ। कई लोग अफीम खाते हैं, कई लोग नशा करते हैं, कई लोग ड्रिंक करते हैं। आप देखोगे हर घर की कहानी है कि घरों में क्लेश का सबसे बड़ा कारण होता है ड्रिंकिंग, नशा। तो अगर आपका राहु थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप नशा मत करो।
क्योंकि जितना ज्यादा आप ये चीजों पे जाओगे उतना ज्यादा फिर आपको और भी इस चीज के नुकसान होने को मिलेंगे। तो एक छोटा सा काम करना शुरू कर दो, राहु को बैलेंस करने के लिए बता रहा हूं मैं। इससे आपका केतु भी बैलेंस हो जाएगा। अगर करना चाहो तो जरूर करना, इसका आपको फल बड़ा प्यारा मिलेगा। पहली बात मैंने आपको बताई कि अपने काले कपड़े से थोड़ा सावधान हो जाना, काले कपड़े को बिल्कुल मत पहनना आप। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एक मिट्टी के बर्तन में ना कच्ची लस्सी, दूध और पानी मिक्स करके आपने क्या करना है, ब्रेड हो गया या बिस्किट हो गया, ये मिक्स करके डेली कुत्ते को खिलाना शुरू कर दो, डॉग को खिलाना शुरू कर दो। ठीक है, ये स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रीट डॉग को खिलाना शुरू कर दो आप। ठीक है, और मंगलवार के मंगलवार, ट्यूसडे के ट्यूसडे किसी ना किसी ब्लू वस्त्र का, ब्लू कपड़े का आपने दान, पुण्य, सेवा, दान भी चलो मत यूज करो इस चीज को। अपने आसपास के मंदिर में जाइए, पुजारी जी को कोई ना कोई नीला वस्त्र दान कर दीजिए। ठीक है, ये चीज कीजिए। और सबसे उत्तम रेमेडी बता रहा हूं, ये मेरी पेड रेमेडी है, मैं कंसल्टेशन में देता हूं। इसमें आप क्या करना, आपके इलाके के आसपास में कोई भी जो झुग्गी झोपड़ी होती है, जहां पे भी जी। झुग्गी झोपड़ी हो, वहां पे जाके ट्यूसडे के दिन आपने क्या करना है, छोटी छोटी चाय पत्ती के पैकेट ले लो, चाहे 50 ग्राम के ले लो, चाहे 250 ग्राम के ले लो, चाहे 500 ग्राम के ले लो। ये डिस्ट्रीब्यूट करो अपने हाथ से, करके देखो इसको। 6 मंगलवार कर लो, पर कर्म करना है, बात ध्यान रखना फिर। क्योंकि राहु वालों का दिमाग चलता है जब टेढ़े मेढ़े तरफ बहुत ज्यादा चल जाते हैं, 2 नंबर के काम, बहुत फिर दिमाग जाता है कि यहां से भी पैसा कमा लूं, यहां से भी। अपनी एनर्जीज को शुद्ध रखना है। काम में कभी भी कोई टेढ़ा मेढ़ा काम, गलत काम की तरफ नहीं जाना है। और फिर भी आपको लगता है कि मेहनत करके मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा, तो राहु वालों के लिए बता रहा हूं कि ये रेमेडी कर लो आप। और जिनका राहु नहीं भी है, जिसका राहु बैलेंस भी है, तो वो भी अगर चाहें तो वो भी ये उपाय, वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। इससे उनका राहु और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। राखी जी उनको। सर, आपने अभी 4 नंबर वालों के बारे में बता दिया कि राहु जो बॉर्न है या जिसकी लाइफ में राहु से रिलेटेड समस्याएँ हैं, वो ये उपाय कर सकते हैं सर। तो ऐसे ही सर आप हमें सभी नंबर्स का भी बता दीजिए, जो बाकी नंबर्स हैं 1 से 9 तक, उन सब की बता दीजिए अच्छा, सर। इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरे को अलाउ करोगे, क्योंकि आपके शो में मैं आया हूं, अगर आपके व्यूअर्स अलाउ करेंगे, तो हम 2026 आ रहा है, जैसे 2026 में सभी के लिए बता दूं मैं। सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी सर, 2026 के लिए बता दीजिए सर। 2026 में खास करके जो 1 नंबर वाले हैं, जिनका मूलांक बनता है 1 तारीख को, जो पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं, या 28 को पैदा हुए हैं, ठीक है, उनका मूलांक बन गया 1, यानी सूर्य जो है उनको जो रिप्रेजेंट करता है। तो आपका आपने करना क्या है, आप एक तो सूर्य उदय के समय में उठने की आदत डाल लो। अब ये ध्यान रखना आप, ये तो आपने उठने की आदत डालनी है। अगर तो आप प्रॉपर रिलीजियस हो, अगर आप सूर्य देवता को जल दे सकते हो, अर्घ्य दे सकते हो, तो दो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हो ये चीज, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सूर्य की एनर्जीज में आ जाओ। सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार भी नहीं करते तो सिर्फ सूर्य की एनर्जीज में थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हील कर दो। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये आपका मंत्र है 2026 के लिए, सूर्य वालों के लिए। ठीक है राखी जी, ये सभी आपके क्लाइंट्स को बता रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके आपका नेम फेम 26 के लिए, खास करके जो लोग सूर्य बोने हैं, आपके लिए तो डबल चांदी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, विनम्र रहना है। जैसे कहते हैं पीसफुल रहना है, काम, अपनी ऑरा को इगोस्टिक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है सूर्य वालों को। इनके घर में भी इनको आपको दिखेगा, रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत दिखती है, क्योंकि करियर को बहुत ज्यादा चुनते हैं, ये करियर के पीछे बहुत भागते हैं, और ईगो कहीं ना कहीं आ जाती है इनके अंदर कि मैं क्यों। जैसे कहीं पे थोड़ी बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही, तो मैं क्यों शुरुआत करूं, वो आएगा मेरे पास, मैं क्यों जाऊं। तो ये थोड़ा साइड बैक करता है ना 2026 के लिए। 2026 आपके लिए इतना प्यारा जाएगा ना, क्योंकि डबल एनर्जी होगी सूर्य की। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपका नाम भी चमकेगा, आपके नाम के साथ प्रमोशन के भी चांसेस दिखेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हो, बिजनेस करते हो, तो बड़ी बड़ी डील्स को क्रैक कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि एक तो आपने काम रहना है, विनम्र रहना है, और दूसरा आपने सूर्य देवता को जल दे सको तो जल दे दो। अगर नहीं देते हो, सूर्य की एनर्जीज में 5-10 मिनट के लिए आना शुरू करो, एक्सरसाइज कर लो, ओम आदित्याय नमः का कंटिन्यू जाप करते जाओ। और बाकी अगर वाकई परेशान हो, अगर अगर आप बाकी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो एक बार कुंडली दिखा लेना, एक बार सेशन अपना बुक कर लेना, उसमें फिर आपको और भी ज्यादा जो है आगे मिल जाएगा आपको चांसेस। जी राखी जी, ये तो हो गए 1 नंबर वाले। नंबर जी, अब 2 नंबर सर बताइए। वाह जी वाह, 2 नंबर की भी बात कर लेते हैं। 2 नंबर सबसे बढ़िया। मैं ये बात बता रहा हूँ कि 2 नंबर ना इमोशनल नंबर बड़ा होता है ये। यार ये वो लोग होते हैं जो ना अपना, मैं कहता हूँ, आधे दिन को भी, अगर कोई इंसान कहे ना कि यार मैं बहुत दुखी हूं, तो ये कहेंगे आजा बेटा मेरे कंधे पे आके रो ले, आजा मेरे पास आजा, मैं तेरे सब दुख सुन लूंगा। बड़ी जल्दी जल्दी दिल पे बात लेते हैं। अब देखो 2 नंबर है ना, जो ये सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट है राखी जी। अब सूर्य वाले क्या करेंगे, सूर्य वाले को अगर करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं कामयाबी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, घर में अगर कोई इंसान कहेगा चलो लेट्स गो फॉर हॉलीडे, तो कहेंगे बाद में करेंगे हॉलीडे, हॉलीडे पहले मैं अपना करियर देख लूं। 2 नंबर वाले उल्टे हैं, ये घर के लिए अपना करियर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये मेरा मानना है इन पे। खास करके अगर आपकी डेट 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29, इवन अपने बच्चों के लिए तो ये अपने हस्बैंड के साथ भी लड़ जाएंगे।
अपने हस्बैंड को भी साइड में रखेंगे, अपने बच्चों को बहुत तरजीह देंगे 2 नंबर वाले। ये याद रखना मेरी बात। हालाँकि आपके 2 नंबर की एनर्जी, आपके नेम की एनर्जी की मैं अलग से बात करेंगे, पर मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये वो नंबर है कि जो बड़ा इमोशनल नंबर है। आपने क्या करना है, आपके जितने भी रुके हुए काम थे, जैसे आपको लग रहा था मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता जाता है, पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। यानी क्या है कि दिमाग कंफ्यूज, इनको ना एक बूस्टिंग की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कि एक इंसान तो आके मुझे गाइड कर दे या मुझे पुश कर दे कि यार ये तू कर ले तो मैं करूं। तो अगला साल सूर्य आपको पुश करने के लिए आ रहा है, सूर्य आपको धक्का लगाने के लिए आ रहा है कि बेटा बेटी तू ये काम कर सकता है, ये कर सकती है, बस शुरू हो जाओ। और आपके अगले साल पूरी, जो कहता हूं कि आपके अगले साल आपको देखेगा इंप्लीमेंट होती हुई चीजें दिखेंगी। रात को 5 मिनट के लिए मून वॉक करना शुरू कर दो। मून वॉक का मतलब, जब खाना खा लेते हो, डिनर करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वॉक करा करो, मून को देख के अपनी अफर्मेशंस बोला करो। थैंक यू सो मच मून, थैंक यू या परमात्मा थैंक यू, मेरी ये चीज पूरी हो गई है, थैंक यू सो मच, मैं पॉजिटिव हूं। क्योंकि इनको हमेशा पॉजिटिविटी के लिए बहुत जरा इनको वो करना पड़ता है, पुश की जरूरत पड़ती है। तो अगला साल इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपने क्या करना है, मून वॉक। आपकी रेमेडी क्या है कि आपने मून वॉक करना है। मून वॉक यानी रात को आपने मून के साथ, मून को देखते हुए आपने बातें करते जानी है। इनका बीज मंत्र अगर कर सको तो ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्राय नमः। इसका जाप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ा ही प्यारा रहेगा आपके लिए। हाँ जी राखी जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर। 2 नंबर वालों के बारे में अब आप 3 नंबर सर बताइए, 3 नंबर वाले क्या करें? 3 नंबर तो ये तो है देवगुरु। आपके भी स्कूल में टीचर रहे थे, कॉलेज में भी टीचर रहे होंगे, अभी भी अगर जी, आपको पॉडकास्ट आपने शुरू किया, कोई ना कोई आपका टीचर, कोई ना कोई ऐसा मेंटर होगा जिसने कहा होगा राखी शुरू कर दे पॉडकास्ट, कहीं ना कहीं से आइडिया। तो जिससे बिल्कुल। भी, जैसे मैंने बताया ना कि सिक्का काम है सीखते रहना, तो जो भी आपको जिंदगी में कुछ सिखा गया वो हो गया आपका गुरु। तो 3 नंबर क्या है, गुरु। ये है देव गुरु, टीचर्स। तो 3 नंबर वालों के लिए खास करके, जैसे मैं खुद भी ऑल्सो बॉर्न इन जुपिटर, बृहस्पति बॉर्न हूं मैं। तो जो 3 तारीख को पैदा हुआ है, जो 12 तारीख को पैदा हुआ है, जो 21 को पैदा हुआ है, जो 30, तो वो उनका जो इनके जो हुए गुरु वो हो गए जुपिटर। अब इन्होंने क्या करना है अगले साल के लिए, आपके तो खास करके ऐसा है, एक काम से बचना है आपने, कि आप ना एक ही वक्त पे 3 या 4 या 5 एक साथ काम मत खोल के बैठ जाना, कि यहां से भी ये भी काम में हाथ डाल लूं, इस भी काम में हाथ डाल लूं, उस भी काम में हाथ डाल लूं, तो आप कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। तो आपने वन एट अ टाइम, एक समय में एक काम को पूरे तरीके से उसकी नॉलेज को ग्रैब करो, उसको इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। अगला साल आपके सोशल मीडिया में, जैसे मैंने बताया अभी, अगर, क्योंकि 3 नंबर वाले आपको बहुत मिलेंगे, टीचर्स बहुत मिलेंगे आपको, आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत मिलेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत मिलेंगे। अगला साल वही साल है जो लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरा यार रीच नहीं अच्छी आ रही। तो 3 नंबर वालों तैयार हो जाओ, अगला साल आपको रीच भी देगा, आपको काम भी देगा, आपको पैसा भी देगा, और आपको नेम फेम भी देगा। आपने क्या करना है, आपने नॉनवेज से बचना है। आपने वैसे भी नॉनवेज से बचना, आपके लिए नॉनवेज नहीं बना है, आपके लिए ड्रिंकिंग नहीं बनी है। और जी, दूसरी बात, आप सिर्फ केसर और चंदन का तिलक, वैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी पगड़ी बांधी हुई है, तो आपने केसर चंदन को मिक्स करके डेली तिलक लगाना शुरू कर दो आप, ये आपके लिए बड़ा प्यारा रहेगा। और आप थर्सडे के थर्सडे, जैसे केले होते हैं, केलों का दान, ठीक है, सेवा लगा दो केलों की, वीरवार के वीरवार ये करो, आपके लिए बड़ा प्यारा जाएगा 2026। बस अपने आइडियाज को अभी से जो अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करो, ये जो 2 महीने, 1 महीना 2 महीना पड़ा है इस साल का, इसमें अपने पूरे अपने आइडियाज के ऊपर काम करना शुरू कर दो, और अगला साल आपके इंप्लीमेंट के लिए आ रहा है, बड़ा प्यारा जाएगा। ओम गुरुवे नमः, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। इसका जाप करना शुरू कर दो, अच्छा गुरु भी मिल जाएगा अगले साल में, अगर गुरु की तलाश में हो तो। और आपके काम में, जैसे कहते हैं, बरकत ही बरकत हो जानी है। जी राखी जी। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने 3 नंबर का बता दिया सर। अब 4 नंबर का तो आप बता ही चुके हैं सर हमें, हाँ लेकिन जी। थोड़ा-सा 4 नंबर को आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए, जिस तरह से आपने 1, 2, 3 नंबर किए हैं सर। देखो, 4 वालों को एक चीज का ध्यान रखना अगले साल ना, देखो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर जब कभी कभार अपनी पे आता है ना, तो फिर देखता नहीं कि कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर तो पूरी बेइज्जती कर देता है, फिर तो देखता ही नहीं आगे कौन है कौन नहीं, फिर लड़ाई करने से भी हट। तो आपने, जैसे मैंने बताया कि, जैसे मैंने आपको बताया, भले 1 नंबर वालों के लिए भी ईगो डाउन रखनी है, इनको भी अपनी ईगो डाउन रखनी है। अब एक चीज देखो राखी जी, 2026 एक सूर्य का साल आ रहा है। सूर्य, मैंने आपको जी, बताया कि मुंडी ऐसे करके चलने वाले लोग होते हैं, ये बस ऐसे कि हमारी मुंडी ये नीचे नहीं आनी चाहिए, ये जो है ना, ये हमारी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। तो अब राहु वालों के लिए भी है, राहु सूर्य से भी 1.5 से आना। सूर्य कहेगा, ओए मैं तो को ये काम करो ना, ये काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बॉसी है जी, सूर्य, जैसे हम कहते हैं। राहु कहेगा, जी, कोई बात नहीं, अगर मुझ पे तू रोप डालेगा ना, तेरे बड़े सीक्रेट्स पता है मुझे,
ये क्या है, ये डेढ़ से आना है, ये है पूरा डेढ़ से आना। तो दोनों की एनर्जी एक तरह की है, तो कामनेस में रहना है। डार्क कपड़े आपने बिल्कुल नहीं पहनने, अवॉइड करना है। अगर मैं जनरल बता रहा हूं, अगर आपने अपना राहु बैलेंस कर लिया, राहु वालों ने, 4 नंबर वालों ने, तो ये जो 2026 वाला साल आ रहा है ना, ये इतना कुछ दे के जाएगा ना आपको। अगर आप कहते हो मेरा घर नहीं है तो घर बनेगा, अगर आप कहते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब मिलेगी, अगर आप कहते हो कि बिजनेस करना है, मैंने बिजनेस होगा, आप कहते हो बड़ी बड़ी डील्स को क्रैक करना है, बड़ी बड़ी डील्स, इवन पॉलिटिकल जो लिंक, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी उनकी पार्टी की तरफ से अहम, जैसे कहते हैं, नियुक्तियां हो सकती हैं इसमें, इस साल में 2026 में खास करके। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि एक तो अपनी वाणी, आपने बिल्कुल भी कोई ऐसी वाणी यूज नहीं करनी, ओवर ट्रस्ट नहीं करना। इस साल में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ओवर ट्रस्ट कर दे, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा, जल्दबाजी में नहीं करना। वैसे तो डेढ़ सियाने होते हैं, अगर इनको कोई समझाने आएगा तो पहले उनको समझा देंगे। फिर भी ओवर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपको बहुत पीछे ले जाएगा। तो आपने अपनी वाणी को, अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को प्योर रखना है। और जैसे मैंने आपको दान तो पहले बता ही दिया कि आपने सेवा में क्या करना है, कि आपने किसी भी ब्लू कलर के वस्त्र का दान करना है। और आप अगर चाहो, आपको अगर आप चाहते हो कि भी आपका ऑरा बहुत डाउन, आपको हेल्थ के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत आपको 4 नंबर वाले मिलेंगे जिनको हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो एक काम किया करें, एक गिलास पानी लेना है, राखी जी, कांच के गिलास में पानी लेके अपने पास लाते हुए, जो भी मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन को पकड़ते हुए, कि मेरी एनर्जीज बहुत प्योर एंड पॉजिटिव है, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूं। मेडिसिन को देखते हुए, पानी को देखते हुए, अश्विना 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 का जाप करना है और पानी को पी जाना है। ठीक है, अगर इनको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, अगर जी। बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं। बाकी बीज मंत्र जो खास करके करना चाहें तो कर सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सार हवे नमा, इसको जबान पे ले आओ। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सार हवे नमा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सार हवे नमा। ये करें बुधवार, वेनसडे को, सैटरडे, शनिवार को। 2 दिन अपने घर का वॉशरूम, जो आपका टॉयलेट है, उसको आप खुद साफ करोगे। ये अभी से आदत डाल लो। और हफ्ते में 3 से 4 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन, आपने अपना खाना सिर्फ और सिर्फ किचन में खाना है। ये छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहा हूं, ये ही करने शुरू कर दो, इसी से आपकी जिंदगी में बाहर आ जानी है। कर्म करना है, याद रखना, कर्म के बिना कुछ नहीं है, कर्म है तो सब कुछ है। सर अब 5 नंबर की बारी है, क्योंकि 5 नंबर मेरा खुद का है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छा जी, क्या? एक्साइटेड बड़ी बात, बड़ी प्यारी बात, बड़ी छुपी हुई रुस्तम निकले आप तो। अच्छा चलो, 5 नंबर तो वैसे है जी, जिसको बोलते हैं ना, पुराने बुजुर्ग बोलते थे ना, अब पंजाबी च कहने हैं कि जिਵੇਂ कहने बुध कम शुद्ध, यानी बुध के दिन जो भी काम करोगे शुद्ध ही शुद्ध है। जो भी शुभ काम करना है, बुधवार के दिन कर लो, वेडनेसडे के दिन कर लो। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर तो वैसे ही सदाबहार नंबर है, जिसकी सबके साथ बनती है। आप अगर 1 से लेकर 9 तारीख तक की डेट उठा लोगे, एक 5 नंबर है और एक 7 नंबर है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। हालांकि 7 नंबर के थोड़ा बहुत न्यूट्रल रिलेशनशिप है। 7 नंबर वाला जी, रिश्तों में बड़ी मार खाता है, हम आगे बात करेंगे उस पर, अभी 5 की बात करते हैं। 5 जी, वालों, अगर अगले साल में कामयाबी चाहिए ना, तो कोई भी काम आगे मत डाल देना, कि कहो कि कोई बात नहीं, कल कर लूंगी, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, चौथे कर लूंगा। ये काम मत करना। अगला साल वो साल है जो आपकी एनर्जीज को आपको 10 गुना होके मोड़ेगा। अगर आप सुस्त रखोगे, आप सुस्ती में साल निकालोगे, आप अपना समय बिल्कुल बेड तोड़ने में लगा दोगे, तो वो साल आपको बेड तोड़ने पे मजबूर कर देगा। चल बैठा रहे बेटे, बैठा रहा, पड़ा रहा, फिर ऐसे ही करता रहा। और अगर अपनी एनर्जीज को, अपने डे टू डे की पूरी अपना चार्ट बना के चलोगे, कि आज मैंने ये करना है, कल मुझे ये करना है, अपना एक चार्ट बना लो। जैसे क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं साल के, जनवरी टू मार्च, ठीक है, फिर ऐसे ही अप्रैल टू जून, उसके बाद फिर वही जुलाई टू सितंबर, उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर। अब इनमें अपना एक फेज ऐसा बना लो कि इस ये 3 महीने में मैंने ये करना है, ये 3 महीने में मैंने ये करना है, अगले 3 महीनों में मुझे ये करना है। टारगेट सेट कर लो, मेहनत करनी है प्रॉपर। ग्रीन वस्त्र जो आपने है, वो तो बुधवार के बुधवार आपने धारण करना ही करना है, ठीक है। ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः का आपका जाप है, जो आपको कंटिन्यू करना है। सुस्ती को तोड़ना है, सुस्ती नहीं डालनी है। ये बंदे सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा जाएंगे। ये भी जुपिटर की तरह, एक बात बता रहा हूं इनको भी मैं, जब ये जॉब कर रहे होते हैं ना, तो इनको लगता है कि बिजनेस में बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे। जब ये बिजनेस कर रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं मैं इसमें हाथ डालूं, ये बड़ा अच्छा है। अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो अगर आपको लगेगा यार वो वाली चीज बड़ी अच्छी लगी, उस पर भी हाथ डाल लूं मैं, ये मत करना, ये मत जी, करना। हाँ, साइड बाय साइड कोई काम करना चाहते हो, पहले एक काम में पूरा परफेक्ट हो जाओ, एक काम में पक्की अपनी फिक्स इनकम कर लो, फिर हाथ डालो। ये तो ये भी बड़ा भागेंगे, इनका मन ना बाहर टिकता नहीं एक जगह पे। अब इनके घर में बड़ी प्यारी आपको मजेदार बात बता रहा हूँ। इनके घर में अगर इनके आपस में कोई लड़ाई हो रही है, जैसे बच्चा है कोई 5 वाला, तो इनके घर में जैसे कोई लड़ाई हो रही है माँ बाप की, तो ये ना साइड में हो जाएंगे। इनको लड़ाई, इनको ना जैसे कहते हैं बंदपन, कि कोई इनको जकड़ के रखे, कोई इनको कंट्रोल करे, इनको पसंद नहीं आएगा। ये है मोची।
जैसे कहते हैं जिंदा दिल लोग, जिसको कहते हैं कि यार अपने काम करो यार, मुझे मत रोक के रखो, मैं तो जो करना चाहती हूँ लाइफ में करूंगी मैं। अब जैसे राखी जी कहते हैं मैंने पॉडकास्ट सुना तो मैं करूंगी, मैं तो अपना नाम चलाऊंगी, मुझे मत रोको। जब भी आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो आप बंधन दूर, आप अक जाओगे उस इंसान से, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप अक सही जाओगे, आपको कोई कंट्रोल करेगा ना, जब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो आप कहोगे बस यार छोड़, मैं किसी किसी और तरफ जाओगे आप, फिर किसी और तरफ जाके फिर जहां से आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी वहां पे जाके आप बैठोगे। ये याद रखना। तो आपने क्या सीखा इसमें कि आपने अपने पूरा जो सारा आपका है इसमें आपने सुस्ती नहीं डालनी, अपने जी, कामों को इंप्लीमेंट करना है। परमात्मा की बड़ी कृपा राखी जी, अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हो तो अगला साल बड़ा उत्तम है, बड़ा उत्तम जी, है अगला साल। अगर आप अपना एक और चैनल को मोनेटाइज करने की सोच रहे हो या इस चैनल को आपको लगता है कि ग्रोथ मिल जाए तो अगला साल बड़ा उत्तम है आपके लिए, बहुत प्यारा है। और आपके लिए अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा, जब हमारा ये पॉडकास्ट एंड होने लगेगा तो याद कराना, फिर जाते जाते मैं आपको एक रेमेडी देके जाऊंगा 2026 की। जी राखी जी। जी सर। सर 5 नंबर के बारे में बताइए, अब सर 6 नंबर वालों के बारे में बताइए? 6 नंबर वो है जो कहते हैं ना जिंदगी तो तेरी है, हमने तो वैसे ही जगह घेरी है। 6 नंबर वाले हैं मनमोज जी वही, 5 वाले अलग हो गए, 6 अलग हो गए। लग्जरी, इनके हिस्से क्या है? वैसे तो ये है दानव गुरु, बट ये चीज हुँ, लगा के चलो जो लग्जरी इंस्टेंट मनी। राखी जी को इंसान कहता है ना कि मुझे नहीं पता यार, मुझे तो 24 घंटे में पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए। काम हुँ, इंसान करता है, मैं फिर बता दूं, कर्मों का कोई इसमें वो नहीं है, काम जो इंसान करता है। बट वो कहता है कि जो इंसान कहता है ना कि मैं तो 24 घंटे में इतना पैसा कमा सकता हूँ, अगर वो शुक्र वाला बंदा बात कर रहा है ना, जो बंदा 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुआ है, तो समझ लेना कि वो बिल्कुल कर सकता है भाई, बाकी कर सकता है, उसको पैसा भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं, आपको पता है हरियाणा पंजाब में और खास करके साउथ इंडिया में बहुत रिवाज है, लोग गुजरात में भी खास करके लोग बाहर जाने के बड़े इच्छुक होते हैं कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो जो जी, लोग कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो अगले साल में ऐसा योग बनेगा कि उनके बाहर के वीजे भी लगेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारी पीआर नहीं हो रही, तो पीआर के होने की भी चांसेस दिखेंगे। जो लोग कहते हैं कि मैंने शादी करनी है, मुझे शादी के लिए कन्या चाहिए, तो अगले साल में शादी होने के बड़े योग दिखेंगे। बस शुक्र को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि शुक्र की एनर्जी थोड़ी बहुत चुलबुली, थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है कभी कभार ना, कि बस वो जैसे कहते हैं ना कि दिल फेंक, जैसे होता है कि जहां पे भी दिखा वहीं पे दिल फेंक दिया। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। और अगर ये रिश्तों में अगर ऑनेस्ट हो जाए, किसी एक पे दिल देके एक बंदे के साथ लॉयल होके चले, तो मैं कहता हूं चाहे बंदा चाहे बंदी जो भी है जेंटल, ये चीज जाकर रखना कि इनके जैसा केयरिंग पार्टनर भी कोई नहीं होता। ये भी याद रखना। अगला साल शुक्र के लिए अगर शादी नहीं हो रही तो शादी, बाहर का वीजा चाहिए तो बाहर का वीजा, अगर इनको कोई घर खरीदना है तो घर, हाँ, और अगर इनको बिजनेस में स्विच करना है तो बिजनेस। अगले साल अगर हो सके तो आप कोई भी कॉस्मेटिक्स का शोरूम, कोई भी गारमेंट्स रिलेटेड काम, कोई भी ब्यूटी में कोई भी जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कोई जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, आपके लिए बड़ा फलेगा ये। इवन मीडिया इंडस्ट्री ऑल्सो, आप मीडिया में आ सकते हो, आप अपने पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। 6 वालों के तो पौ 12 ही पौ 12 है जी। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का आपने जाप करना है। भला ही भला है भाई, बिल्कुल बल्ले बल्ले है 6 वालों के अगले साल। हाँ जी राखी जी। 6 वालों की करनी बल्ले-बल्ले। सिर्फ 7 वालों के बारे में बताइए सर? यार 7 वालों को सिर्फ एक चीज रहती है राखी जी, 7 वालों को अगर एक मार पड़ती है तो रिश्तों में बड़ी मार पड़ती है। इनको ना समझ नहीं पाता कोई इंसान, उलझन में होते हैं ये। दिमागी बहुत है, दिमाग यहाँ वहां भागता रहेगा, सारा टाइम भागता ही रहेगा दिमाग, यहाँ पर टिक के नहीं बैठेंगे। आपको पता है अगर आप पूरा रिसर्च करोगे तो आपको विश्व में सबसे ज्यादा बड़े साइंटिस्ट कौन से दिखेंगे? 7 वाले। 7 क्या है? केतु। 7 क्या है? केतु। जी, और केतु वाले खास करके बड़े बड़े आविष्कार करने के लिए जाने जाते हैं। भारत के साइंटिस्ट देख लो, इंडिया के साइंटिस्ट देखो, विदेशों के साइंटिस्ट देखो, आपको 7 नंबर, यानी कि जो इंसान 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा हुआ वो है केतु बॉर्न। अब इनके लिए पहले मैं रेमेडी बताता हूं। ये रेमेडी अगर आपने अभी से 26 की वेट मत करो, केतु वालों के लिए बता रहा हूं। 26 की वेट बिल्कुल मत करो अभी से, जब से आप पॉडकास्ट देखो तभी से आपने ये रेमेडी शुरू कर देनी है। आपने 7 अनाज लेने हैं। सतनाजा पता है ना? सतनाजा जो 7 मल्टीग्रेन जो होते हैं, इसमें जी, खास करके बाजरा बिल्कुल जरूर ले लेना, क्योंकि केतु को रिप्रेजेंट करता है। 7 तरह के अनाज आपने डेली बेसिस पे पंछियों को डालने शुरू कर देने। सुबह उठते हो ना, सुबह अपना खाना खाने से पहले पहले जीव जंतुओं का खाना लेके चले जाओ, उनको डालना शुरू कर दो। और ये एक भूल मत करना, क्योंकि बहुत लोग भूल करते हैं राखी जी, ये बहुत ज्यादा बंदे भूल करते हैं, अपने घर की छत पे, अपने घर की बालकनी पे, अपने घर के वेड़े बरामदे पे, वहां पे ये पंछियों को दाना डालना शुरू कर देते हैं। बड़ी गलती करते हो आप लोग। अपने कर्म, अपने कार्मिक खराब कर लोगे। पंछियों को दाना वहां डालना है जहां पे सभी डालते हैं, ताकि अगर आप एक दिन के लिए पंछियों को दाना ना भी डालो ना, तो भी पंछियों का जो पेट है वो भरता जाए। तो आपने पंछियों को दाना डालना है ओपन में। आपने भी डार्क कपड़ों से थोड़ा बचना है।
आप खास करके अगर आप थोड़ा सा ये देख सको, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः का आप जाप कीजिए। मैंने भी आपको एक मिट्टी के बर्तन वाला उपाय बताया था कि जिसमें मैंने बताया कि दूध और रोटी मिक्स करके आपने डॉग को फीड करवाना है। केतु वाले भी कर सकते हैं, अगर वो काले कुत्ते को, काले डॉग को अगर फीड करवाते हैं तो बड़ा ही अच्छा जाएगा। अदरवाइज अगर काला कुत्ता नहीं भी मिलता तो किसी को भी करा दो राखी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु वालों के लिए अगले साल शादी में अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आपस में बहुत समय से रिलेशनशिप है, तो अगला साल कमिटमेंट देने वाला आ रहा है। अगर वो चाहते हैं कि जॉब में प्रमोशन हो, मेरे कार्य में मुझे उन्नति मिले, अगला साल ऐसा है कि जो उनको देके जाएगा, नेम फेम भी बढ़ाने का काम करेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, जहां पे भी चार लोग बैठ के आपस में गुपशुप चल रहे हैं, हर बात में ये नहीं सोचना कि यार ये मेरी चुगली कर रहा है, क्योंकि इनको रिश्तों में मार पड़ती है, थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, हमेशा इनका मन चलता रहता है कि मेरी बिचिंग चल रही होगी। वहां पे अपनी एनर्जी खत्म करनी बंद कर दो, और दूसरी, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो अगले साल। अगर ये कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ राखी जी, मैं तो सबके लिए करता हूँ, मेरा कोई नहीं बनता, तो जब ये इन्होंने सोच लिया ना, तो ये खत्म है, फिर ये लगा लो उसी दिन से खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करना है, अपना कर्म करना है, जैसे कृष्ण जी ने कहा है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये आप पे, ये सबसे बड़ी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कृष्ण जी ने जो ये जो वाणी बोली है, खास करके आपके लिए बोली है, ध्यान रख लो। आपने फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म है जो आप इस जन्म में भुगत रहे हो। और जब भुगत रहे हो तो आपको कहा गया है कि आपने अपने हाथ से कर्म करते जाना है, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लिए। तो आपने ये चीज करनी है, आपके लिए भला ही भला है 26 में। जी राखी जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर, मेरी भी फैमिली में ऐसा है और वो बिल्कुल सही है सर, आपने 7 नंबर के बारे में जो-जो कहा सर। सर ऐसे जी ही सर अब 8 नंबर के बारे में बताइए सर? राखी जी, सबसे अलर्ट नंबर, अगर मुझे बोलोगे ना कि अभी 26 किसके लिए कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, 8 वालों जी, को थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ये थोड़ा ध्यान देना, खास करके 8 वाले सूर्य उदय के समय में जैसे उठना चाहे उठे, पर सूर्य की पूजा ना करें। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी धर्म, किसी भी, कोई भी नंबर किसी की भी पूजा कर सकता है, पर खास करके अगर आपको कामयाब होना है ना, अगर आपको कामयाब होना है, अपने इष्ट देवता देखो, आपके इष्ट देवता कौन है, अपने इष्ट देवता की पूजा करनी शुरू करो, आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी मिलेगी। अब आपने क्या करना है, आपके घर में जो भी सफाई सेवक आते हैं, ठीक है राखी जी, 8 नंबर वालों के लिए बता रहा हूं, जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए, जो लोग 17 तारीख को पैदा हुए, जो 26 को पैदा हुए, उनका मूल्यांक हो गया 8। तो आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी सफाई सेवक आते हैं, उनको अपने हाथ से एक रोटी, जैसे परोंठा, तेल लगा हुआ उसमें, परोंठा हो हुँ, गया, रोटी हो गई, बिस्किट हो गया, कुछ भी उनको अपने हाथ से देना शुरू करो। और ये जो जुबान है ना, ये कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट के लिए खुलनी नहीं चाहिए आपकी। आपके लिए तो खास करके, क्योंकि शनि क्या है, शनि है जज, न्यायाधीश। शनि जैसी आप जिंदगी जियोगे वैसे ही आपको फल साथ के साथ मिलता जाएगा। अगर आप किसी को बहुत कटाक्ष करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा किसी के साथ लड़ोगे, अगर आप बहुत ज्यादा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो शनि आपको नीचे फेंकेंगे, याद रखना बात में, ये याद रखना। तो आपने एक तो खास करके अगले साल डेट नोट कर लो हर महीने की, जब भी अगले साल मस्या, अमावस्या, नो मून जब भी आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगले साल 26 में जब भी मस्या, नो मून जिसे हम बोलते हैं, जब भी आएगा, उस मस्या में अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने बुजुर्गों का ध्यान करते हुए, और वैसे कार्मिक के तौर पे, कर्म के तौर पे भी आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। राशन थोड़ा बहुत किसी ना किसी नीडी को देना है। और एक काम 26 में आपने एक रेमेडी करनी है, रेमेडी कहते तो रेमेडी, कर्म सुधारने, तो कर्म सुधार दो। 26 में कर्म सुधारने वाला साल आ रहा है आपके लिए। आपने देखना है जो भी लोग अपाहज हैं पैरों से, आपने उनको व्हील चेयर, चाहे 3 महीने में एक बार कर लो। अगर आप सक्षम हो, अगर आप ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो कम से कम 2 3 4 जितनी भी दे सको दे दो। और एक छतरी, एक छाता। और शनि के लिए मैंने आपको 3 4 रेमेडीज बता दी है, मैंने ज्यादा किसी के लिए क्यों नहीं बताई है, शनि के लिए मैं ज्यादा क्यों बता रहा हूं। इस साल में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना राखी जी, आपने खास करके ना जी, नया घर। मैं देखो, जो परमात्मा ने लिखा है, अगर आपका घर बन गया क्योंकि आपके पार्टनर की किस्मत अच्छी है, उनके उससे बन रहा है, तो आपको देखो 26 में तो बन गया, आपने तो बोला था हमारा नहीं बनेगा, तो वो आपके पार्टनर की किस्मत, आपके बच्चों की किस्मत। आपने कोई पंगा नहीं लेना अगले साल, नया काम मत शुरू करना। जिस चीज पे आप हो उस चीज पे लगे रहो, अपने मुंह से किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। और आपने, मैंने बताया ना, सफाई सेवक की या कोई भी आपके लेबर क्लास हो गई, कोई किसी को भी कुछ ना कुछ अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दो बस, ठीक है। जी, दुआएं लेनी है अगले साल में ज्यादा से ज्यादा। और हेल्थ को लेके ध्यान देना, जो मैंने आपको अश्विना वाला जाप बताया था अभी, अश्विना का जाप आप भी कर सकते हो। इवन जी, आप, एक जायफल आता है, ये मेरे, मैं आपको बताता हूँ, एक जायफल आपको मिलेगा,
ये जायफल आपने लेना है, जायफल का आपने क्या करना है, इसको पीस के इसका पाउडर बना लेना है। रात को सोने से पहले, खासकर शनि वालों को बता रहा हूं, अगर आपको एलर्जी नहीं होती है किसी चीज से, चुटकी भर जायफल दूध में मिक्स करके आपने दवाई के साथ लेना शुरू करना है रात को। ठीक है जी, ये आप करोगे। ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः का आपने जाप करना है। और बताइए राखी जी, 8 वालों का भी हो गया। सर बस अब 9 नंबर वाले वेट कर रहे हैं। उनके बारे में 9 बताइए। नंबर है हमारी भारत देश की आर्मी, 9 नंबर है हमारी स्टेट की पुलिस, 9 नंबर है आपके हर एक जो बैंक्स हैं या जो भी कहीं जगह पे सिक्योरिटी होती है, वो हो गए 9 नंबर। 9 नंबर हो गए सभी फाइनेंसर जो लोगों पे रोप डालते हैं, उनकी रिकवरी एजेंसीज वाले हो गए 9 नंबर। अगला साल कैसा जाएगा? अगला साल आपके लिए डबल एनर्जी वाला आ गया। अब ये बात ध्यान रखना, मैं किसी को वहम में नहीं डाल रहा, पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। स्पेशली 9 नंबर वाले जो लोग 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को पैदा हुए, 26 की शुरुआत होते सार ब्लड डोनेट कर देना आपने। ब्लड डोनेट करना ही करना है आपने, ब्लड डोनेशन बड़ी जरूरी। आपको पता होगा राखी जी, ये साल चल रहा है 2025। 2025 किस चीज का है? 2025 का टोटल करोगे तो क्या है? मंगल तो है। और मंगल देखा क्या कर रहा है? आपको पता ना इस साल 2025 में क्या क्या हो रहा है, किसके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है इस साल में। 25 जी, की एनर्जी ऐसे ऐसे जख्म दे गई है लोगों पे, जो भरने को कितने सालों साल लग जाएंगे। बिल्कुल कोई इंसान का पता ही नहीं लगा कि आज तो था और कल रहा ही नहीं बंदा। सही कह रहे किसी हैं। देश की किसी के साथ लड़ाइयां चलती जा रही हैं, बात भी कोई नहीं। जैसे मैंने बताया ना, 26 में क्या करना है, मुंडी नीचे रखनी है। ईगो की तो जी, लड़ाई है, ईगो की तो लड़ाई है कि तू छोटा मैं बड़ा, इसी की तो लड़ाई है। और क्या है? जिसके पास जितने हथियार, जिसके पास जितने रिसोर्सेस, उतना उतना ही उस बंदे ने दुखी करके रखा हुआ है। चाहे रशिया और यूक्रेन देख लो, चाहे यूएस की देख लो, अब चाहे इंडिया पाकिस्तान ला लो, हर किसी चक्करों में कोई ना कोई प्रॉब्लम। और वैसे मैं एक आपको प्रिडिक्शन इसमें कर भी देता हूँ। आप ये जी, ध्यान रखना, अगला साल हमारे देश के लिए भी बहुत जरा जैसे कहते हैं कि बड़ा अलर्ट वाला साल है। अगले साल दुश्मनों के वार बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो ग्रोइंग, जैसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई भी हुँ, देश नहीं चाहेगा कि यार ये हमसे आगे बढ़े। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत का नाम हर जगह पे ऊपर ऊपर रहे, क्योंकि भारत हर किसी देश का कंप्लीट होने का पूरा पूरा सक्षम, पूरा पूरा दम रखता है। अगले साल बाहर के दुश्मन और इंटरनल दुश्मन कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा अटैक होने की संभावना दिख सकती है आपको। तो अगले साल मंगल वालों, अपना खून थोड़ा सा कैसे ना काम रखना है। आपने क्या करना है, टाइम टू टाइम, पहले तो 2026 की शुरुआत में ही पहले दिन, जो पहला 2026 का पहला दिन, जनवरी 1 तारीख को आपने ब्लड डोनेट करना ही करना है। आपने रेड कपड़ा भूल के भी नहीं पहनना है, क्योंकि गुस्सा आप में पहले ही बड़ा है। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि आप तो फिर छोटी मोटी लड़ाई नहीं करते, आप तो पूरी जंग छेड़ते हो फिर। तो आपने बचना है। आपने लाइट कलर, खास करके जो क्रीमी कलर शेड्स हो गए, जो व्हाइट कलर शेड्स हो गए, ये आप कपड़े पहनो, ब्लड को डोनेट करो। ओम क्राम क्रीम क्रोमसा भूमे नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोमसा भूमे नमः। अगर अगले साल धरती, यानी कोई धरती से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा घर बन जाए, घर चाहते हो, आप चाहते हो कि घर किराए पे चढ़ जाए या हमें किराए पे कोई मकान मिल जाए, तो अगला साल आपको हर एक तरह की धरती से जुड़ा हुआ काम करा के जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें आपने क्या करना, सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी बहुत कम आपको दिखेगी जो मैंने ब्लड डोनेट की बताई है। ये लोग करते ही नहीं है, ये करो, आपके लिए बड़ा जरूरी है। और लाल कपड़ा नहीं पहनना आपने। हाँ जी राखी जी, ये तो हो गया 1 से लेके 9 तक। सर ये बहुत बढ़िया आपने हमें बता दिया कि हमारे सारे व्यूअर्स अभी तैयारी कर लेंगे 2000 तो अगले साल की क्या-क्या चीज़ें करनी है ताकि वो साल उनका बहुत बढ़िया जाए। सर और आप हमें क्योंकि आज मैं चाह रही हूँ सर आपकी रेमेडीज़ और आपका बहुत सारा ज्ञान मैं ले लूँ और अपने व्यूअर्स को बहुत कुछ दे दूँ सर। क्योंकि जी जी आपका जी। नंबर 3 है और आप गुरु हैं और गुरु तुल्य हैं, तो आप देते ही रहते हैं, तो आप दे सर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी रेमेडीज़ दीजिए सर, उनका बढ़िया हो जाए, वो याद करें कि सर आए थे और बहुत अच्छी रेमेडीज़ दे के गए हैं सर। चलो, अभी रेमेडीज के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी रेमेडी तो ये होगी राखी जी, कि जो भी व्यूअर्स आपके, क्योंकि मैंने ना आपके बड़े पॉडकास्ट देखे हैं, मैं बहुत बड़े प्यार से आपका पॉडकास्ट मैंने देखा, तभी मैंने आपको अप्रोच भी किया खुद से, कि मेरे को बड़ा अच्छा जी, लगा कि जब मैं पॉडकास्ट करते हो, इतने प्यारे प्यारे गुणी गुणी आप जो गेस्ट है वो बुलाते हो। मैं तो चलो है ही शिष्य। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा, एक तो खास करके आपने अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी है स्वर से। आपके सभी व्यूअर्स को बता रहा हूँ, सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, जब भी घर से बाहर आपने कदम निकालना है, तो आपने स्वर चेक करके आपने कदम निकालना है। इससे जी, बड़ी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। चाहे आप 1 नंबर में बोर्न हो, चाहे आप 8 नंबर में बोर्न हो,
चाहे आप 9 नंबर में बॉर्न हो, स्वर के अकॉर्डिंग कदम चलाना शुरू कर दो। इसके अलावा आपने हमेशा एक मैं आपको छोटा सा एक ना मैं आपको वो बताता हूँ, वैदिक मंत्र बताता हूँ। अगर आप जी। दुकानदार हो, अगर आप दुकानदार हो, आप चाहते हो कि मेरे काम में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा हमेशा आता जाए, मैं जितना भी कमा रहा हूं ना, एटलीस्ट मुझे उस पैसे में खुशी मिलनी शुरू हो जाए। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल राखी जी। अगर बंदा करोड़ कमा रहा है तो उसको 2 करोड़ चाहिए, अगर लाख जी। कमा रहा है 2 लाख चाहिए, संतुष्टि तो है नहीं किसी में भी। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके काम में संतुष्टि भी देगा और आपके काम में बरकत भी ला देगा। ये एक नहीं, ये 2 है, 2 इन 1 है। वैसे ये उपाय मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आज से 1.5-2 साल पहले डाला हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपने सुना भी अभी होगा किसी न किसी और के मुंह से। सबसे पहला शुभ लाभ जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हम लिखते हैं अपने घर के बाहर शुभ लाभ, लिखते तो हैं पर भूल गए हैं मतलब क्या है इसका। ये वैदिक मंत्र है शुभ लाभ टू अट्रैक्ट गुड न्यूज, कि आपको गुड न्यूज मिलती जाए, आपके काम में सफलता मिलती जाए। 51 बार डेली रेड पेन के साथ एक कॉपी के ऊपर पहले लिखो, जितना भी कमाते हो, परमात्मा आपकी कृपा से मैं इतना धन कमा रहा हूं, वेरी हैप्पी। जैसे 50 कमाते हो तो लाख लिखो, 2 लाख लिखो, और उसके नीचे 51 बार डेली बेसिस के ऊपर शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखना शुरू कर दो। शुभ लाभ, शुभ लाभ, जी। शुभ लाभ। अब अगर दुकानदार हो तो ग्राहक भी चाहिए, ग्राहक चाहिए ना, हर किसी दुकानदार को ग्राहक भी चाहिए कि ग्राहक भी आए मेरे पास। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग का बड़ा काम शुरू हो गया है। जो चीज बुगाई, अब पहले तो नजदीकी दुकानदार के पास चले जाते थे कि अंकल ये चीज देना, ये चीज देना, कितना प्यारा लगता था। अब तो भाई साहब आपके घर तक ब्लिंकिट आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं। तो वो आपको दुकानदार कहता है भाई मेरा सारा ही बिजनेस कोई ना कोई ऑनलाइन कंपनियां लेते जा रही हैं। तो भाई साहब अगर दुकानदार खुश नहीं है ना, अगर किसान खुश खुश नहीं है, अगर दुकानदार खुश नहीं है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म है। ये लगा लेना आप बात मेरी। ये मल्टीनेशनल कंपनीज कमाए, हर कोई कमाए, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो, पर ये छोटे दुकानदार का भी हमने ख्याल रखना है। तो छोटे दुकानदार का ख्याल हम कैसे रखेंगे? हम करेंगे रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। इसका जाप आप जब भी अपनी दुकान की सीट पे बैठते हो, हॉट सीट पे बैठते हो, जब भी बैठते हो, क्योंकि ये हॉट सीट कहता हूं मैं, इसका मतलब है क्योंकि जब भी बैठते हो दिमाग में टेंशन लेके बैठते हो, इसकी सैलरी देनी है, इसका बिल भरना है, ये जीएसटी भरना है, ये महीने बाद किराया देना दुकान का, वो फलाने सामान का पैसा देना। तो आपकी तो हॉट सीट है, तो आपने क्या करना है, बैठते सार आपने रिद्धि सिद्धि का जाप करना है। और साथ में 5 मिनट के लिए राखी जी, जब भी आप धूप बत्ती करके बैठते हो, तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्रीम 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 या ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको काम अच्छा चल रहा है, वो चाहते हैं कि मेरे काम में और भी ग्रोथ मिल जाए, मैं और भी आगे कामयाब हो जाऊं, मेरे और भी दुकानें बन जाएं, मैं और भी आगे, जैसे कहते हैं कि मेरी मेरी पीढ़ियां भी आगे कमाएं, अच्छा चले। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गजलक्ष्मे नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मे नमः। इसका जाप जितना हो सके अपने मुंह में बसा लो, आपको बरकत मिलनी ही मिलनी है। जो ग्राहक आपकी दुकानदारी की पौड़ी पे नहीं चढ़ता था, वो भी आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अपने दुकानदार के साथ, ग्राहक के साथ आपने लॉयल रहना है, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि मौके पे चौका बहुत मार देते हो आप लोग, तो फिर पछताते हो, क्योंकि यहीं पे निकल जाना सारा कुछ। ध्यान देना मेरी बात। मौके पे चौका मारा, किसी के साथ गलत किया, 5 की चीज आपने 20 पे लगा दी, फिर बाद में कहते हो दुकानदारी पे बरकत नहीं है, ये मत करना। बाकी मैं कौन होता हूँ आपको कुछ सिखाने वाला? आप तो परमात्मा, आपको जब आपका दिमाग खोलेगा तो परमात्मा सब कुछ अच्छा ही अच्छा करा देगा। ये उपाय करने शुरू कर दो, बड़े अच्छे फल देगा आपको। जी राखी जी। सर, आपने बहुत बढ़िया हमारे जो छोटे दुकानदार हैं या बड़े जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए बहुत अच्छे आपने बताया कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारे भी परिवार में या फैमिली में, उनको भी ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर करेंगे वो। जी जी, जी जी। हमारे व्यूअर्स करेंगे। सर, ये आपने इसके साथ-साथ सर कुछ और भी रेमेडीज़ की जा जा सकती हैं, ऐसे फैमिली में जो है, परिवार में अ, खुशियाँ आएँ, खुश रहें सब, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है? 100%। एक तो अपने घर में हमेशा जब सुबह उठते हो, जब जोत बत्ती करते हो, तो राम राज्य 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 राम राज्य, ये हमेशा करो। और अगर आप सिख धर्म में, कई बार होता है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे अपने धर्म का कुछ बता दो, मैंने बताया ना कि सभी एक ही तो जोत है, अलग अलग नाम ले लो चाहे एक ही बात है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बल्कि मैं तो हिंदू सिख तो हमेशा ही कहता हूँ कि एक माँ के दो बच्चे, एक ही माँ के दो बच्चे हैं।
तो जब पुराने जमाने में तो आपने देखा ही होगा, जब मुगलों के साथ लड़ाइयां चलती होती तो उस वक्त तो यही बात होती थी कि यार एक माँ अपना बच्चा तैयार करके भेजती थी सिख फौज में, जाओ लड़ो, दुश्मनों का सामना करो। और एक माँ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक को ज्ञान दिया, एक को शस्त्र उठाने के, जैसे कहता है कि उसको वो सिखाया। तो भाई एक बात का ध्यान रखो, घर में हमने सबने, घर में भी और समाज में भी हमने सबने मिलके एक साथ रहना है। किसी धर्म को, हम तो होते ही कोई नहीं किसी को धर्म को कटाक्ष करने वाले। एक तो राम राज्य अपने घर में करना शुरू करो, और दूसरा ताती वाव ना लाग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगे ना पाई। ये जाप जितना कर सको उतना करो, जितना कर सको उतना करो। चलो अभी बात करते हैं कि कोई बंदा कहता है कि सर कुछ शॉर्ट में भी बता दो, वन लाइनर बता दो, तो बता देता हूं। नुरूबा, 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 नुरूबा। फर्ज कीजिए कि आपके आस पड़ोस में भी लड़ाई हो रही है, चलो घर की छोड़ो, आस पड़ोस जी, में भी लड़ाई हो रही है। परमात्मा से जब आपने वो किया ना, परमात्मा को आप ध्यान करते हो, परमात्मा को आप अर्जी लगाओगे कि यह लड़ाई बिल्कुल शांत हो जाए, यहाँ पे पीस यानी शांति आ जाए, और खड़ के नुरूबा 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 का जाप करना शुरू कर दो, देखना कैसे शांति आ जाएगी, एकदम से शांति आ जाएगी। और राखी जी, अगर आपके घर की एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो रखी है, लोगों की बहुत होता है आजकल, आपको पता ही है, प्रॉब्लम जी, सबसे बड़ी आ गई ईगो। आजकल कोई किसी में सहनशीलता है नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा, माँ बाप के बीच में झगड़ा, बच्चों का माँ बाप के साथ झगड़ा, क्योंकि हर इंसान कहता है कि मैं सही हूं। और जब हर इंसान कहता है कि मैं सही हूं, तो एक बंदा तो गलत होगा ना, गलती कोई मानता नहीं, इसलिए लड़ाइयां होती हैं। तो एक काम कर लो, एक धूना आपको बता रहा हूं मैं, आपने 21 दिन के लिए, चाहे आप ये जनवरी 1 तारीख से शुरू कर देना, आपके घर के किसी भी एक मेंबर की ड्यूटी लगा दो कि वो ये काम करेगा। एक ना राखी जी, मिट्टी का बर्तन आता है ना आरती वाला, जैसे हम आरती करते हैं, स्टैंड वाला आता होता है मिट्टी का, जैसे हम आरती हाँ भी करते हैं, मिट्टी का जो जी, बर्तन जिसमें हम स्टैंड लगा होता है, वो आपने लेके आना दुकान से, या कहीं से भी मिट्टी का बर्तन ले लेना तो भी ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, एक दालचीनी की स्टिक, जी, एक तेज पत्ता, जी, 4 लौंग, ठीक है। चार, एक ना शुद्ध गूगल आती है, गूगल धूपा, अगर जी, आप सर्च करोगे, गूगल जो प्रॉपर 3,3500 के आसपास के किलो में आती है, वो ओरिजिनल होती है, शुद्ध होती है। उसका जी, छोटा सा टुकड़ा आपने डालना है, और साथ में आपने भीमसेनी कपूर की 4 से 5 टिक्कियां डाल लेनी, 5 आपने काली मिर्च के दाने वो आपने डालने हैं। अब धुना तैयार कर लिया आपने, आपने इसको बर्न करना है। अपने घर के मेन द्वार से शुरू हो जाओ, उसका धुआं पूरे घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई में, वॉशरूम में, मेन डोर से शुरू होते हुए एक ही डायरेक्शन पकड़ लो। जैसे अब लेफ्ट से शुरू हुए ना, तो घर का लेफ्ट कोना पकड़ते 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 घर के सारे कोने में आपने घुमाते घुमाते इसको मेन डोर पे आके आपने खत्म कर देना। उसका धुआं बोलना है ये कि मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज बाहर जा रही हैं, मेरे घर में जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज है, जितना भी किसी का कोई नजर है, किसी का कुछ किया करा है, क्योंकि आजकल लोग बहुत कहते हैं कि वो है भी कलयुग में, बहुत लोग एक दूसरे को जर के राजी नहीं है। तो जितना भी कोई किया कराया, कोई भी नेगेटिविटी है, ये बोलना कि बाहर जा रही है, खिड़कियां खोल देना। ये धुएं को आपने करते हुए, बार बोलते बोलते एक जाप करना है। राखी जी मेरे साथ दोहराइए, क्रीम, बोलिए, क्रीम, क्रीम, क्रीम। एक तो क्रीम होती है फेस वाली, एक होती है जी, के से क्रीम। क्रीम क्रीम वैदिक मंत्र है, क्रीम क्रीम, ये प्रोटेक्शन भी देगा, ये घर से नेगेटिविटी भी निकालेगा। धुआं देते जाओ, क्रीम बोलते जाओ, और खिड़कियां खोल लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, खिड़की यानी धुआं बाहर जाता जाए आपका, ठीक है। जी, इसको करते करते मेन डोर पे आ जाओ। 2 शर्तें हैं इसमें बस, एक तो घर का एक मेंबर की ड्यूटी लगा दो, वो ही करेगा 21 दिन के लिए, चाहे लेडीज चाहे कोई जेंट्स। दूसरा, एक समय पकड़ लो, अगर सुबह 9 बजे कर रहे हो तो अगले दिन भी 9 बजे करना, 2-4 मिनट जी, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि 9 बजे किया फिर 2 बजे कर दो फिर 5 बजे। एनर्जीज को एक ही समय में डेली करना शुरू करो, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको हो गया लहर आपका नाम। दो जी, दिन 3 दिन हो सकता है कि आपको हैवीनेस फील हो, वो इसलिए होगी क्योंकि जब नेगेटिविटी जाती है ना राखी जी, थोड़ा बहुत असर तो जी, दिखाती है वो। तो पर आपने हारना नहीं है, आपने करते जाना है। जो भी आपके घर में किसी की भी दुम मैं वो वर्ड तो नहीं कहूंगा किसकी दुम, जिसकी भी दुम तेजी है, जिसके कहता है टेढ़ी है ना, अपने सीधी हो जी, जाएगी वो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर में क्या बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी आपके। जी राखी जी, सर ये जो है ये रेमेडी किसी भी समय दिन में मतलब वन टाइम फिक्स कर लें जो भी है एक ही समय सुबह शाम मैंने बोला दोपहर ना, का हैं? एक समय जो मर्जी राखी जी, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, जो भी आपका समय आपने फिक्स कर लिया कर लो, और ये करके देखो।
इसको करो, करके देखो, अगर अच्छा लगे तो राखी जी के चैनल में आके कमेंट कर देना। और अगर आपके घर की एनर्जी फिर भी नहीं जा रही ना, फिर तो भाई साहब आपके घर में कोई ना कोई फिर और ही दिक्कत है। फिर इसके लिए आप उसके बाद अपनी कुंडली या अपने घर का ऑरा चेक करवाना। वैसे तो इसके साथ बड़े-बड़ों की एनर्जी सेट हो गई है। घर तो बहुत दूर की बात है, बड़े-बड़े लोगों की एनर्जी सेट हो गई है इसके साथ। आप ज़रूर करना। अपनी नीयत अच्छी रखनी है। नीयत अच्छी यानी पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ भी थोड़ा जैसे कहते हैं मेल-जोल अच्छा रखो। लड़ाइयाँ मत करो। अगर किसी के साथ नहीं बनती है तो चुप रहो। अगर किसी से नहीं बनते तो चुप रहो। पिछले ज़माने में आपने देखा था ना, पहले पुराने ज़माने में देखो कितना प्यार होता था लोगों में। दिवाली अभी निकल के हटी है, अभी हम दिवाली पे ही हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक दिन बात कर रहे हैं। जब भी आप करोगे, पोस्ट डालोगे, आप देखो दिवाली पे कितना प्यार होता था। 1 हफ्ते 10 दिन पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाती थी। बचपन तो सही आपने भी वही देखा होगा, मैंने भी वही बचपन देखा है। 10 दिन पहले हमने मार्केट्स में निकलना, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले हमें चाह होता था कि दिवाली आ गई यार, दिवाली आ गई यार, मजे करेंगे यार, ये लेंगे, ये लेंगे। अब दिवाली वाले दिन जाके पता लगता है कि दिवाली है। और पहले दिवाली से पहले भी लोहड़ी में, दिवाली में या आम घरों में कोई चीज बनती थी ना, तो बर्तन में वो चीज डाल के दूसरे पड़ोसी को दी जाती थी। और आगे से पड़ोसी भी कितना अच्छा होता था, कितना सियाना पड़ोसी होता था कि अगर वो हमने कोई चीज भेजी है तो आगे से उसके घर में अगर कोई भी सब्जी भी है ना, तो वो भी वो बर्तन में आपको वापस करता था। कभी बर्तन खाली नहीं देता था वो। आज का जमाना देख लो। आज के जमाने में आप कोई भर के चीज दोगे तो आपका बर्तन वापस नहीं आता। चीज तो क्या देगा आपको, आपका बर्तन रख लेता अगला। तो ये तो चीजें हो गई हैं। तो आपने पॉजिटिव रहना है, एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। जब आप पॉजिटिव रहना शुरू करोगे, आप देखना आपका घर भी पॉजिटिव हो जाएगा राखी जी। तो आप कभी किसी की निंदा चुगली में मत पड़ो, कभी किसी पार्टी के पीछे आपस में मत लड़ो, कभी किसी दूसरे की गलती, जैसे अगर आपके घर का मेंबर को गलत है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे के साथ लड़ पड़ो। आप गलती मानो, गलती मान के अपनी एनर्जीज को शुद्ध करो, बंदे को गाइड करो। बंदा नहीं सुनता तो टेंशन मत लो, अपनी एनर्जी को बिना बात के व्यर्थ के बिल्कुल खराब। आप जाओ मार्केट में, छोटी सी किसी की आपस में कहा सुनी हो रही होगी ना, पूरा बाजार भर जाएगा। पूरा बाजार इतना वेले हैं, इतना टाइम है लोगों के पास। देखते हैं कि यार क्या चल रहा है, फिर एक एक दूसरे को पूछेगा, दूसरा तीसरे को पूछेगा, तीसरा चौथे को पूछेगा। यही चलता रहता है। तो भाई अपनी एनर्जीज को थोड़ा पॉजिटिव कर लो, परमात्मा कृपा रखेगा। आपके घर में कभी पैसों की थोड़ नहीं आएगी, मुझे पता है। चाहे पैसा कम भी आ रहा है ना, मेरे को पता है कि आपके घर में बरकत रहेगी। वो कम पैसे में भी आपको स्वर्ग दिख जाएगा राखी जी। तो अपने व्यूअर्स को बोलो ये बात। और वैसे तो सुन ही रहे हैं वो, आपके व्यूअर्स वैसे ही बड़े प्यारे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार व्यूअर्स हैं आपके, क्योंकि आपके गेस्ट ही बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि अगर हो सके, आज कोई बातें पल्ले पड़ गई हैं तो ये करके देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर भी एनर्जी अगर डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, दुकानदारी में दिक्कत चल रही है, काम में दिक्कत चल रही है, बाहर का वीजा नहीं लग रहा, तो मैंने बताया ना कि हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ईश्वर विज्ञान, हर तरह के ऊपर हम जो है वो देते हैं। वैसे तो रेमेडी जितनी दी है सभी की सभी सक्षम है आपको हील करने के लिए। पर जब आप जी, मेरा समय लोगे, तो समय तो होता है आपको पता है पेट, तो उसमें फिर आपको सेशन लेना पड़ेगा। आप बाकी ये जो मैंने रेमेडी दी है, सबकी सब पावरफुल रेमेडीज हैं। आप करो। 26 आपका इतना प्यारा जाए ना कि राखी जी भी कहें, राखी जी के नीचे पेज में आके आपने बोलना है, थैंक यू परमात्मा। उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड देना है बस। इतना नाशुक्रा मत हो ना कि परमात्मा का धन्यवाद मत, क्योंकि भगवान भगवान से मांगते तो रहते हैं, थैंक यू नहीं जी। करते। थैंक यू जरूर कर देना। क्यों राखी जी, ठीक है ना मैंने? बहुत बढ़िया कहा कि अगर आपको कहीं से कुछ मिल रहा है ना, तो कम से कम उनको थैंक्स करना तो बनता ही है सर, ये तो है ही। ट्रू, ट्रू। अगर राइट, आपको कोई प्यार से ग्रीटिंग भी कर गया ना, कोई हाँ नमस्कार जी, कर गया, उसका भी थैंक यू करा करो। परमात्मा देख कितनी तेरी लीला देख कितनी अपरंपार है कि बाहर अननोन बंदा आके मुझे हेलो कर गया, अननोन बंदा करके मेरे को नमस्कार कर गया, आपको इज्जत मिली देखो, उसका भी थैंक यू करो। जितना थैंक यू करोगे उतना 10x आपको वो चीजें मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा गिलास होता है इतना, हम कहते हैं कि परमात्मा गिलास भर दे। पहले तो गिलास इतना था, अगर परमात्मा ने इतना भी भर दिया ना, तो वो भी उसमें भी थैंक यू करो, तो इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। आप चाहते हो एकदम से ऐसे हो जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ध्यान दो, कईयों का तो हो जाता है, कईयों को समय लगता है ना, हर चीज का समय होता है। हर जी, चीज समय में हो जानी है। किसी आस पड़ोस के बच्चे का अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते हो कि ऐसा बन, ऐसा नहीं बनेगा वो, उसमें कुछ और गुण है, उसमें कुछ और गुण है। किसी का वक्त आ गया, किसी के पास करोड़ों की जायदाद हो गई, अपने बच्चों को बोलोगे देखो वो कितना कामयाब होगा, तो हुआ नहीं। उसका वक्त था तो वो हो गया, इसका वक्त आएगा, ये भी हो जाएगा। जब ये समझ जाओगे ना, आपके घर में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये ध्यान देना मेरी बात। जी जी। राखी जी। सर आपने ना बहुत अच्छी हमें बातें बताई, जैसे कि बिज़नेस किसी का बढ़िया कर दिया आपने, परिवार में भी सुख शांति आ गई, आपकी आपने रेमेडीज़ बताई। सर ऐसे ही सर कुछ ऑफ़िस में कई बार समस्याएँ आ जाती है, ऑफ़िस में ना किसी व्यक्ति के पीछे परेशानी लगी रहती है, कई बार कलीग्स परेशान करते हैं, कई बार बॉस की वजह से। तो सर ऑफ़िस में भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, ऑफ़िस में बैठने वाले कि ऑफ़िस में वातावरण अच्छा रहे, आस-पास पॉज़िटिव रहें सब लोग राखी हमसे? जी, एक ना अपने मेरे को क्लाइंट्स को, मेरे को अभी आपकी ऑफिस से याद आ गया।
ऐसी प्रॉब्लम थी। क्या होता कि काम की ना उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी। अप्रिशिएशन तो क्या मिलने, बल्कि प्रेशराइज किया जाना, बार बार टारगेट किया जाना। एक होता ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, जो आ रहा है, जैसे कहते हैं कि कोई वो डायलॉग था ना राजपाल यादव का कि क्या हम क्या मंदिर का घंटा है जो देखो बजा जाता आके। तो ये आपका क्वेश्चन तो वही हो गया ना कि यार ये ऐसा कुछ करोगे जिससे उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो हाँ जी बिल्कुल, एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इसको करना शुरू करोगे जब ऑफिस में जाओगे ना, पहले किसी से बात किए बगैर अपने जो भी आपका जॉब, जो भी आपकी स्पेस है, वहां पे बैठ जाओ। पहले थैंक यू परमात्मा, उसके बाद मेरे सुपीरियर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर्स मेरे काम से बहुत खुश होते हैं, पहले तो ये बात बोलो 1 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद ना धूम, धूम, एक फिल्म आई थी ना धूम, आमिर खान वाली, धूम धूम धूम, ये वो धूम नहीं है, ये धूमावंती वाला धूम है। धूम 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 का जाप करोगे, पहले अफर्मेशन दोगे। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, कभी कभार हमें लोकेशन नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, गूगल का मैप लगा लेते हैं कि गूगल मैप हमें सही से पहुंचाएगा। तो ये मंत्र भी तभी काम करेगा जब बताओगे, किसके लिए, कि ऑफिस मेरे साथ रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार है, सब मुझे बड़े प्यार से मेरे ग्रीट करते हैं, मेरे काम से बहुत खुश होते हैं, मैं ऑफिस में बहुत इंजॉय करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद धूम धूम का जाप करो 1 से 2 मिनट। उसके बाद अपने सुपीरियर्स को, अपने कुलीग्स को जाके मिलना शुरू करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसी आदत डाल लो। राखी जी आप देखना, हौले हौले करके आपके ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है कम होनी शुरू हो जाएगी। आगे, अब आपके वही आगे कर्म, अब आपकी ही जिंदगी में आपका पास्ट या पुरानी उम्र, पुराना जो आपका जीवन था उसमें आपने बहुत लोगों को तंग किया, तो ये फिर आ गया जीवन वो वाला कि अब लोग तंग करेंगे। इसका तो ध्यान रखना ही रखना है। जो बीजा है, जैसे कहता है जो बीजा है वो तो फिर आपको बढ़ना, जिसमें कहना था जो बीजा है वो बढ़ना पैना ही है। फिर जो अपनी बीजा है वो तो आपको जो अपने हाथ से काटना तो पड़ेगा ही ना। पर कोई बात नहीं, इससे क्या होगा, अगर आप अपने कर्म थोड़े सुधारते हो, अपने कर्मों पे भी काम करते हो और ये भी करते हो, इससे आप देखना आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी राखी जी। बड़ा प्यारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो कोलीग्स आपको बार बार आंखें दिखाते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं, तो वो कोलीग्स आपके साथ आराम से प्यार से पेश आना शुरू करते हैं कि मेरा इतना विश्वास है, इतना प्यारे प्यारे रिव्यूज है इसके। राखी जी, जी राखी जी। सर बहुत बढ़िया सर। सर कहते हैं कि कोई भी मंत्र आप लेते हैं ना गुरु से तो उसके बदले कोई गुरु दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं व्यूअर से ये भी कहूँगी कि सर हमें इतनी अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो चाहे यहाँ पे कमेंट करें, चाहे सर के पेज पे जाके तो इतना हमें ज़रूर करना चाहिए, थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। तो सर एक ना मैं आपसे एक और बात ये कहूँगी कि आपने हमें बहुत रेमेडीज़ दे दी, बहुत बढ़िया सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर जाते-जाते सर एक हमें कोई सुपर रेमेडी दे दीजिए सर। फिर भी हम पहले बताओ कहेंगे किस चीज की चाहिए, बताओ सुपर बताओ कैसी चाहिए। सर वो आप देखिए कि वो ऐसी फास्ट कोई रेमेडी हो, कोई करे और उसको लगे कि वाह! क्या रिज़ल्ट आया बढ़िया सर। कोई आप अच्छा देखो, अपनी आजकल आजकल तो आपको पता ही है कि जो सारी दुनिया है पैसा 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 ही मांग रही है ना। अब मुझे सुपर रेमेडी आप कहते हो, जो मैंने आपको शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि श्रीम बताया, वैसे तो वो सुपर से भी ऊपर है, पर फिर भी जी, आपकी डिमांड है, आपकी ख्वाहिश है, तो आपने क्या करना है, खास करके आपको मैं करेंसी नोट वाली रेमेडी बताता हूँ। शुक्रवार को, पहले शुक्रवार को, जो आपका अब जैसे अभी ये फ्राइडे भी आएगा, तो आपना क्या करना कि शुक्रवार के दिन में आपके घर में जो भी बड़ी से बड़ी करेंसी पड़ी है, जैसे 200 का नोट पड़ा है, 500 का नोट पड़ा है, जो भी आपके पास करेंसी पड़ी है, एक आपने ये दालचीनी की स्टिक लेनी, ठीक है? एक आपने नोट लेना है, एक आपने गोल्डन कलर का या ग्रीन कलर का थ्रेड ले लेना है, धागा ले लेना है, चमकीला वाला जो धागा आता होता है ना, आपने देखा होगा गोल्डन चमकीला धागा होता है। अब नोट के ऊपर जितना भी पैसा आपको चाहिए, आप कहते हो कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को क्या होता है, देखो दिवाली वाले दिन भी बड़े लोग गलती कर देते हैं कि वैसे भी मंदिर में जाके लोग बड़ी ऐसी गलती करते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगे ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। कभी भी हाथ मत जोड़ा करो। वैसे मैंने भी अपने गुरुओं से कईयों से सीखी थी चीजें, और मैंने परछाई भी बहुत ज्यादा देखा भी मैंने। दिवाली वाले खास करके जब शुभ दिन होते हैं ना, खास करके ऐसे दिन होते हैं, उसमें हाथ मत जोड़ो। हाथ जोड़ने का मतलब होता है थैंक यू। हाथ मत जोड़ा करो, माथा टेको, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, हाथ मत, क्योंकि फिर होता है कि ना चलो फिर सत श्री अकाल, जैसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं सत श्री अकाल जी, ठीक है जी, मिलके बड़ी खुशी मिली, ये मत किया करो। करेंसी नोट पे आते हैं, ऐसा दालचीनी की स्टिक, करेंसी नोट, शुक्रवार का समय, सुबह सुबह अगर कर लिया ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बढ़िया, अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, दोपहर को 1:30 से लेके 2 बजे के बीच में करोगे रेमेडी आप। नोट के ऊपर थोड़ा सा चिच्ची, जैसे हम ये कहते हैं रिंग फिंगर के साथ थोड़ा सा इत्र लगाते हुए मैनिफेस्ट करो
कि जितना पैसा आपको चाहिए, थैंक यू परमात्मा, विजुलाइज करो कि वो पैसा मिल गया आपको राखी जी। जैसे फर्ज करो कि आपको 10,000 की नीड है, थैंक यू परमात्मा, मेरे पास 10,000 रुपया आ गया है, इसको आप लगाते जाओ, इत्र को लगाते जाओ, दालचीनी की स्टिक को नोट के साथ रख के, वो जो धागा मैंने आपको बताया उसका लपेट दो, नोट को बांध लो उसको, ठीक है। उसको अपने क्या करना है, वॉलेट में रखना शुरू कर दो राखी जी। ये टोटका भी है, ये रेमेडी भी है, ये आपका अच्छा काम करेगा, बशर्ते अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग है, तो ये रेमेडी जल्दी असर कर जाएगी। अगर आप नेगेटिव रहते हो, हमेशा फूफा बने रहते हो, अरे कुछ काम नहीं करता, अरे कुछ काम नहीं करता, फिर हो सकता है रेमेडी करे, ठीक है भाई मैं भी काम नहीं करती। अगर तेरे को लगता है कि कुछ काम नहीं करता तो ये भी काम नहीं करेगी। और इसके साथ साथ एक जाप करना है, काउंट। मेरे साथ बोलिए, काउंट, 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 काउंट। काउंट। इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। अब रेमेडी आपने एक मांगे, मैं आपको 3 देके जाऊंगा। अब एक तो मैंने आपको नोट की बात करी, एक मैंने आपको काउंट की बात करी, और तीसरी चीज आपने अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर यहां पे देखो, ग्रीन कलर के पेन के साथ लिखना है 517, 517। इसको बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा। यानी आप अगर इसको नवंबर से ही भगाना शुरू करोगे, अक्टूबर से भगाना शुरू करोगे, तो जैसे जैसे भागता जाएगा वैसे वैसे आने वाले महीने भी आपका कैश फ्लो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बशर्ते इसको अपनी सांसों में इसको एक्सेप्ट कर लो, आपके मुंह पे चढ़ जाए। 517 डेली लिखना है ग्रीन पेन के साथ, और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है राखी जी कि थैंक यू परमात्मा। अगर जॉब में हो तो आपकी जॉब में प्रमोशन हो गई है, या बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ गई है, अगर बिजनेस में हो तो बड़ी डील क्रैक कर ली है, अगर दुकानदार हो तो आपकी सेल बढ़ गई है। दिमाग में लाओ ना, एक बार विजुलाइज करो। पुट्ठी सीधी बातें तो विजुलाइज करते रहते हो, पुट्ठे सीधे पंगे भी लेते रहते हो, तो एक बार अच्छी अच्छी बातें विजुलाइज करो और देखना बड़ा प्यारा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा राखी जी। इसके साथ साथ अगर आप चाहो, अगर लोग तड़प रहे हैं, इनको लगता है कि कामकाज में लक नहीं मिलता, सब कुछ अच्छा तरीके से नहीं चल रहा, तो ऐसा एक क्रिस्टल आता है, हम इसको बोलते हैं, एक सिट्रीन होता है इसमें, एक क्रिस्टल का भी आपको बताता हूँ। ग्रीन एवेंचुरीन, सिट्रीन और पायरेट, ग्रीन एवेंचुरीन, सिट्रीन और पायरेट, 3 in 1 का कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल आता है, जो आपके लिए मौके पैदा भी करेगा पैसों के, पैसा लाएगा भी। और अगर आपकी दुकान किसी ऐसे बाजार में है जहां पे बड़ा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आपको अलग दिखाएगा। तो क्रिस्टल भी आप पहनना शुरू कीजिएगा, आपको हर जगह से पौबारा हो जानी है। बस अपने नेचर को अच्छा रखना है, हमेशा प्यार से बात करनी है, जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरे के लिए भी भाव रखना है। ये याद रखना बस मेरी बात, जलना नहीं। जब किसी दूसरे ने कामयाबी ले ली ना, किसी की दूसरे के पास कार आ गई, तो हम जलने बड़ी जल्दी लग जाते हैं कि यार है इसने कैसे ले ली, 2 नंबर की कमाई करी होगी, ऐसा करा होगा वैसा करा होगा। नहीं, उस पे जितना खुश हो जाओगे ना, परमात्मा आप पे खुश हो जाएगा। ये याद रखना, जितना उस पे खुश होगे उतना परमात्मा कहेगा यार भाई ये तो वाकई परमात्मा का ही बंदा है, जिसको गलत है तथास्तु। तो तथास्तु तथास्तु यानी हर जगह पे आपको खुश नसीब जो खुश खबरियां जो है, गुड न्यूज जो है, यही आपका 2026 में आपको मिलती जाए, मेरे दिल से यही कामना है। और अगर आपको मिले तो किसी का थैंक यू मत करो, चाहे राखी जी का भी मत करो, मेरा भी मत करो, बस उस परमात्मा का, सिर्फ उस परमात्मा का, उस परमात्मा का। तेरा कहता है तेरा पाना मीठा लागे, तू जो दे रहा है, तेरा सब चीजों के लिए धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, परमात्मा, लख लख धन्यवाद। बस ये करना शुरू कर दो, भला ही भला है राखी जी। सर हाँ, बहुत बढ़िया सर। कहते हैं ना कि फ़कीर की झोली में पता नहीं क्या है। हमने आपसे एक सुपर रेमेडी माँगी, उसके बदले आपने बहुत दे दी सर। तो सर आज बहुत मज़ा आया सर, बहुत एनर्जेटिक आज का जो पॉडकास्ट रहा। मेरे को जितना मज़ा आया, मुझे पता है व्यूअर्स को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ मिलने वाला है सर इसके अंदर। बहुत कुछ आपने दिया सर, तो मैं दिल से आपका थैंक्स करती हूँ। दिल से सर थैंक्स, आप आए और आते रहिए और शोभा बढ़ाते रहिए हमारे पॉडकास्ट। राखी बहुत-बहुत जी थैंक पहले यू सर। आपका थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया तो मैं आया, दोबारा बुलाओगे तो दोबारा आऊंगा। आपके व्यूअर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना समय निकाल के पॉडकास्ट को देखा, और अगर आपने देखा है तो इसको शेयर भी करना। कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेंगी, आपका भला होगा, दूसरों का भला होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बस ये चीजों को बांटते जाओ, चेन बनाते जाओ, परमात्मा सबका भला करता जाए, बस कर्मों को सही रखो। आगे जो परमात्मा कर रहा है सब अच्छा ही अच्छा कर रहा है, सब बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं। अगेन आपका धन्यवाद राखी जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आपकी टीम का, खास करके जो आपके साथ टीम काम करती है उनका भी धन्यवाद राखी। थैंक यू सो सर मच, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सर। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप सर की रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए और आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएँ,
तो हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट से अपना प्यार हमें ज़रूर देते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।